परम सुंदरी एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर लीड रोल्स में नजर आएंगे। फिल्म की स्टोरी लव, ईगो और डेस्टिनी के पीछे एक थ्रिलिंग जर्नी शो करती है। इस फिल्म को तुषार जलोटा ने डायरेक्ट किया है। चलिए मूवी की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक कॉमेडी रोम कॉम ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म रोमांस और ह्यूमर का ब्लेंड है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के क्रॉस कल्चर लव स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये एक नॉर्थ इंडियन लड़का और साउथ इंडियन लड़की की लव स्टोरी है, जहां उनके कल्चर डिफरेंसेस से कॉमेडी ड्रामा और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर अच्छा बज़ जनरेट किया। लोग लिख रहे हैं रोम कॉम इज बैक और लीड पेयर सिद्धार्थ मल्होत्रा जानवी कपूर की जोड़ी को क्लासिक बॉलीवुड फील दे रहे हैं। विजुअल्स और बैकड्रॉप, खासकर केरला सीन्स को ऑडियंस ने पसंद किया। रिफ्रेशिंग एंड कलरफुल ट्रेलर है। कुछ नेगेटिव फीडबैक भी आया। जानवी कपूर के मलयाली एक्सेंट और कल्चरल पोर्ट्रेयल को लेकर कुछ नेटिजन्स ने कमेंट्री की। क्रिटिक्स ने बोला है कि ट्रेलर फैमिलियर रोम कॉम टेम्पलेट फॉलो करता है, एक नॉर्थ इंडियन बॉय प्लस साउथ इंडियन गर्ल, कल्चर क्लैश और ड्रामेटिक बैंटर। कुछ रिव्यूज ने हाईलाइट किया कि ट्रेलर का टोन ओल्ड स्कूल बॉलीवुड या थ्रोबैक फील देता है, यानी इनोवेशन कम है बट कंफर्ट वॉच वाइब स्ट्रॉन्ग है। ट्रेलर एडिटिंग और डायलॉग्स को प्रेज मिला है, स्पेशली जानवी के मोनोलॉग और कल्चरल बैंटर जो फन एलिमेंट्स लाया है। ओवरऑल ट्रेलर ने एक्सपेक्टेशंस रेज कर दिया है। ऑडियंस को एक लाइट हार्टेड फैमिली फ्रेंडली रोम कॉम मिलने का सिग्नल मिला है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। कहानी शुरू होती है दिल्ली से, जहां सिद्धार्थ मल्होत्रा का कैरेक्टर परम सचदेव एक अमीर बिजनेसमैन है और नया स्टार्टअप आइडिया में इन्वेस्ट करता रहता है। एक दिन उसके सामने एक आइडिया आता है, एक सोलमेट फाइंडिंग ऐप जिसमें एआई और डाटा का यूज़ करके परफेक्ट मैच ढूंढना चाहता है। परम को चैलेंज मिलता है कि पहले खुद अपना परफेक्ट मैच ढूंढो, तभी आप ऐप में इन्वेस्ट करेगा उसको फादर। तो इस क्वेस्ट की शुरुआत होती है और उसके रास्ते में जो हो जाता है केरला, साउथ इंडिया, जहां जानवी कपूर का कैरेक्टर सुंदरी रहती है। फिल्म का ओपनिंग सीक्वेंस थोड़ा क्लॉसी और स्टाइलिस्ट फील देता है। परम का इंट्रोडक्शन बॉडी शॉट्स के साथ होता है। उसका सिक्स पैक्स, हिज लाइफस्टाइल जो थोड़ी पुरानी बॉलीवुड स्टाइल का क्लिच्ड लगती है। विजुअल्स और सेटिंग इमीडिएटली बिग स्केल रोमांस और क्रॉस कल्चर एक्साइटमेंट का सिग्नल देती है। दिल्ली से केरला का शिफ्ट, वाइब्रेंट लोकेशंस, रोमांस एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप। साथ ही इम्प्रेशन ये भी होता है कि फिल्म एक कंफर्ट रोम कॉम होने वाली है, जिसमें मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स, कल्चरल डिफरेंसेस और रोमांस के अराउंड होंगे। फ्रेश या फुली नॉवल नहीं, पर एंटरटेनिंग फील है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, लीड कैरेक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा जी का कैरेक्टर परम जब एक सोलमेट फाइंडिंग ऐप स्टार्टअप टाई अप करता है तो लगता है सब टेक्नोलॉजी के थ्रू परफेक्ट मैच मिल जाएगा। पर फिल्म में एक ट्विस्ट है, वो ऐप या मैच सिस्टम उतना जेन्युइन नहीं है जितना दिखाया गया था, यानी परफेक्ट मैच का प्रॉमिस थोड़ा फेक या कॉन्स्ट्रक्ट है। जानवी कपूर जी का कैरेक्टर सुंदरी को लगता है कि वो मैच है, पर जब ट्रुथ सामने आता है तो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और गिल्ट का इशू बन जाता है। इस तरह नैरेटिव सिर्फ रोमांस नहीं, ट्रस्ट और आइडेंटिटी का मैच भी दिखाता है। ओवरऑल क्रिटिक के हिसाब से इन ट्विस्ट का इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग नहीं है जितना हो सकता था। स्टोरी और स्क्रीन प्ले प्रेडिक्टेबल या फॉर्मूलिक बनने की शिकायत मिली है। कुछ लोगों ने कहा कि ट्विस्ट रिवील होने के बाद इमोशनल डेप्थ या प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं मिलती, इसलिए सरप्राइज का इफेक्ट थोड़ा मिड है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। सुंदरी को मालूम होता है कि परम ने एआई बेस्ड ऐप से परफेक्ट मैच ढूंढकर उसके पास आया था, जेन्युइन फीलिंग से नहीं। केरला में दोनों फैमिलीज के बीच बड़ा कॉन्फ्रंटेशनल मोमेंट बन होता है। कल्चरल डिफरेंसेस और ईगो फ्रंट पर आ जाते हैं। हम अलग दुनिया के लोग हैं, वह
वाला एंगल पीक पर। परम एक्सेप्ट करता है कि सोलमेट्स एल्गोरिथम गलत हो सकता है पर उसके दिल की फीलिंग्स नहीं। टेक्स्ट से ज़्यादा इमोशंस की वेट बताया जाता है। रेन सीक्वेंसेस ड्रामेटिक चेस परम सुंदरी को रोकता है और फाइनली बिना किसी टेक्नोलॉजी प्रूफ के अपना प्यार एक्सप्रेस करता है। परफेक्ट ऐप मैच ऐप नहीं बताता, दिल कहता है। सुंदरी एक्सेप्ट करती है कि कनेक्शन सच था, बस स्टार्टिंग फ्लॉट थी। फैमिली से एग्री करती हैं, कल्चरल ब्रिजेस क्रिएट होते हैं। टेक्नोलॉजी या एल्गोरिथम रिलेशनशिप को लेबल कर सकते हैं पर फीलिंग्स, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग ही रियल बॉन्डिंग बनाती है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो परम सिद्धार्थ मल्होत्रा, कॉन्फिडेंट, एम्बिशियस, थोड़ा इगोइस्टिक, मॉडर्न थिंकर। अपनी परफेक्ट मैच ढूंढना और ऐप के लिए सक्सेस सिक्योर करना। ग्रेजुअली अपनी फीलिंग्स को समझता है और रियलाइज़ करता है कि दिल का कनेक्शन ही रियल है। हीरोइन सुंदरी जानवी कपूर, स्ट्रॉन्ग विल्ड, इंडिपेंडेंट, कल्चरली रूटेड येट ओपन माइंडेड। अपनी आइडेंटिटी और वैल्यूज़ को मेंटेन करना। इनिशियली एल्गोरिथम के थ्रू परफेक्ट मैच की एक्सपेक्टेशंस पर डाउट। ट्रस्ट और इमोशनल ऑनेस्टी को वैल्यू करती हैं। एंड में लव और अंडरस्टैंडिंग को प्रायोरिटी देती हैं। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट फिल्म में ट्रेडिशनल ह्यूमन विलन नहीं है, रियल एंटागोनिस्ट है। टेक्नोलॉजी, सोलमेट्स ऐप और ईगो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फैमिलीज। स्टोरी पर इफेक्ट, ऐप ने स्टोरी में इनिशियल मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की, परम और सुंदरी के ट्रस्ट इशूज हुए। फैमिली कल्चर्स, ईगोस ने इमोशनल स्टेक्स और टेंशन को हाइटन किया। इस साइकोलॉजिकल कल्चर एंटागोनिस्ट के थ्रू स्टोरी का मैसेज डिलीवर होता है, लव कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, इट मस्ट बी फेल्ट। ओवरऑल विलेन का काम है ऑब्स्टेकल और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, जिससे हीरो हीरोइन को अपनी फीलिंग समझनी पड़ती है और इमोशनल ग्रोथ होती है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, परम के पेरेंट्स, परम के डिसीजंस और करियर लव चॉइसेस पर इन्फ्लुएंस। दूसरा, सुंदरी की फैमिली, कल्चरल रूट्स और केरला ट्रेडिशंस दिखाते हैं। तीसरा, परम के फ्रेंड्स, कॉमिक रिलीफ और एडवाइस गिविंग, समटाइम्स पुश करते हैं हीरो को बोल्ड डिसीजंस लेने के लिए। चौथा, माइनर साइड कैरेक्टर्स, स्टोरी वर्ल्ड को रियलिस्टिक और ग्राउंडेड बनाते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट सिर्फ स्टोरी को फिल नहीं करती बल्कि कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन क्रिएट करते हैं, हीरो हीरोइन की पर्सनालिटी और वैल्यूज़ को डिफाइन करते हैं और इमोशनल और कॉमेडिक बैलेंस मेंटेन करते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओपनिंग डे में फिल्म ने 7.25 करोड़ की कमाई की। ओपनिंग वीकेंड में 28.48 करोड़। लाइफ टाइम कलेक्शन 48.80 करोड़ रुपए। फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 22.65 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। फिल्म का एस्टिमेटेड बजट 60 करोड़ था। ओपनिंग डे पर 7.37 करोड़ नेट कलेक्शन के साथ फिल्म ने अपने बजट का लगभग 12% रिकवर किया। फिल्म ने अपने बजट से थोड़ा कम कमाई की लेकिन ओपनिंग वीकेंड में अच्छा रिस्पांस मिला। मिक्स्ड रिव्यूज़ और स्ट्रॉन्ग कंपटीशन के बावजूद फिल्म ने अपनी प्रेजेंस बनाए रखी। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। कई व्यूअर्स ने सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि दोनों की पेयरिंग फ्रेश और इंगेजिंग थी। फिल्म को एक लाइट हार्टेड रोम कॉम के रूप में देखा गया जो कुछ लोगों को इंटरटेन लगा। कुछ ऑडियंस मेंबर्स ने फिल्म को प्रेडिक्टेबल और बोरिंग बताया। उन्होंने कहा कि स्टोरी में कोई नई बात नहीं थी और ह्यूमर फोर्स्ड लग रहा था। एक यूज़र ने लिखा, वॉचिंग परम सुंदरी वॉज वन ऑफ द वर्स्ट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस एवर विथ एन इलॉजिकल स्टोरी लाइन दैट ट्रैक्स विदाउट पर्पस। ओवरऑल फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर डिसेंट ओपनिंग दी थी लेकिन रिव्यूज़ मिक्स्ड थे। जहां कुछ लोगों को फिल्म की सिंप्लिसिटी और केमिस्ट्री पसंद आई, वहां दूसरों ने स्टोरी में और एग्जीक्यूशन में को वीक बताया। अगर आपको लाइट हार्टेड रोम कॉम्स पसंद है तो आप इसे एक बार देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने 10 से 12 करोड़ रुपए, जानवी कपूर ने 4 से 5 करोड़ रुपए। चलिए बात करते हैं मेरी पर्सनल रिव्यू की कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा।
सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की जोड़ी से काफ़ी नेचुरल और एंगेजिंग लगी। डायलॉग्स और स्क्रीन प्रेजेंस दोनों स्मूथ है। दिल्ली से केरला तक का कल्चर शिफ्ट और सीनिक शॉट्स काफ़ी वाइब्रेंट और फ्रेश लगे। आई कैंडी एक्सपीरियंस फिल्म एक स्ट्रेस फ्री कंफर्ट वॉच फील देती है, आइडियल फॉर वीकेंड एंटरटेनमेंट। हीरो और हीरोइन के बैकग्राउंड्स का क्लास स्टोरी में कॉमेडी और कॉन्फ्लिक्ट का यूनिक लेयर ऐड करता है। सोलमेट्स फाइंडिंग ऐप आइडिया का यूज लव स्टोरी में एक मॉडर्न ट्विस्ट लाता है जो टिपिकल रोम कॉम से थोड़ा अलग फील देता है। ओवरऑल फिल्म का चार्म और फ्रेशनेस मोस्टली विजुअल्स और प्लस केमिस्ट्री पर डिपेंड करता है। स्टोरी और ट्विस्ट इतने स्ट्रॉन्ग नहीं, पर मूवी एक प्लेजेंट कलरफुल रोम कॉम एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है, स्पेशली अगर आपको लाइट हार्टेड लव स्टोरीज पसंद आए। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। पहला टिपिकल बॉलीवुड रोम कॉम जब वी मेट और हम तुम। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और सिटी विलेज कल्चर कॉन्ट्रास्ट, लव प्लस कॉमेडी फैमिली इन्वॉल्वमेंट। परम सुंदरी में टेक ड्रिवन सोलमेट्स ऐप ट्विस्ट ऐड है जो मॉडर्न टच देता है। दूसरा सिद्धार्थ मल्होत्रा की पुरानी फिल्म्स, परम सुंदरी ज़्यादा लाइट हार्टेड और फैमिली फ्रेंडली, एक्शन थ्रिलर एलिमेंट्स कम है। ओवरऑल परम सुंदरी एक मॉडर्न ट्विस्ट के साथ ट्रेडिशनल बॉलीवुड रोम कॉम से केमिस्ट्री और विजुअल्स स्ट्रॉन्ग स्टोरी फॉर्मूलिक पर लाइट हार्टेड फन प्रोवाइड करती हैं। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। पहला, शूटिंग शेड्यूल काफ़ी चैलेंजिंग था। क्रू को दिल्ली के अर्बन सेट से केरला के बैकवाटर्स और बीचेस पर मूव करना पड़ा। लोकल कल्चर और वेदर के साथ एडजस्ट करना थोड़ा ट्रिकी, लेकिन विजुअल काफ़ी वाइब्रेंट आए। क्लाइमैक्स के रेन सीक्वेंसेस रियल मानसून में शूट हुए, जिसमें लीड एक्टर्स ने मल्टीपल टेक्स किए। जानवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा दोनों ने फिजिकली डिमांडिंग स्टंट्स और कोरियोग्राफ्ड सीन्स खुद किए। ट्रेडिशनल केरला फेस्टिवल्स और बोट्स रेसेस के बैकग्राउंड में सॉन्ग सीक्वेंसेस शूट किए गए। लोकल पार्टिसिपेंट्स और ऑथेंटिसिटी ऐड हुई। लीड पेयर्स का पे ऑफ कैम्ब्रेडायर काफ़ी वायरल हुई। सोशल मीडिया पर ब्लूपर्स और कैंडिड मूवमेंट्स फैंस ने एंजॉय किए। ओवरऑल शूटिंग विजुअल्स स्टनिंग और कल्चरल ऑथेंटिक सीन्स के लिए एडवेंचरस थी, जहां एक्टर्स की डेडिकेशन और ऑन लोकेशन चैलेंजेस ने मूवी को पॉलिश किया। चलिए बात करते हैं, क्या मूवी में कोई मेजर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर को फाइनल कास्टिंग में कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुआ। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। दिल्ली और केरला के कॉन्ट्रास्ट से यूनिक विजुअल्स और कल्चरल फ्लेवर मिलता है। सोलमेट्स फाइंडिंग ऐप का मॉडर्न ट्विस्ट टिपिकल रोम कॉम से अलग फील देता है। सीनिक लोकेशंस और कलरफुल सॉन्ग सीक्वेंसेस फिल्म को विजुअली एंगेजिंग बनाते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की नेचुरल पेयरिंग फिल्म को चार्म और फ्रेशनेस देती है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, लव कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, रियल कनेक्शंस कम्स फ्रॉम फीलिंग, ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग्स। इमोशनल कनेक्ट, हीरो हीरोइन की मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट से व्यूअर्स अपने एक्सपीरियंसेस रिलेट कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, टेक्नोलॉजी बेसिस रियल इमोशंस का डिबेट सटली दिखाया गया। ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है कि मॉडर्न टूल्स रिलेशनशिप को पूरी डिफाइन नहीं कर सकते। ओवरऑल फिल्म एक लाइट हार्टेड रोम कॉम है, पर हार्ट प्लस माइंड दोनों को इंगेज करती है थ्रू कल्चरल क्लैशेस, इमोशनल बीट्स एंड लव इम्परफेक्शन। परम सुंदरी एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर लीड रोल्स में नजर आएंगे। फिल्म की स्टोरी लव, ईगो और डेस्टिनी के पीछे एक थ्रिलिंग जर्नी शो करती है। इस फिल्म को तुषार जलोटा ने डायरेक्ट किया है। चलिए मूवी की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक कॉमेडी रोम कॉम ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म रोमांस और ह्यूमर का ब्लेंड है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के क्रॉस कल्चर लव स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये एक नॉर्थ इंडियन लड़का और साउथ इंडियन लड़की की लव स्टोरी है, जहां उनके कल्चर डिफरेंसेस से कॉमेडी ड्रामा और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है।
चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर अच्छा बज़ जनरेट किया। लोग लिख रहे हैं रोम कॉम इज़ बैक और लीड पेयर सिद्धार्थ मल्होत्रा जानवी कपूर की जोड़ी को क्लासिक बॉलीवुड फील दे रहे हैं। विजुअल्स और बैकड्रॉप खासकर केरला सीन्स को ऑडियंस ने पसंद किया। रिफ्रेशिंग एंड कलरफुल ट्रेलर है। कुछ नेगेटिव फीडबैक भी आया। जानवी कपूर के मलयाली एक्सेंट और कल्चरल पोर्ट्रेयल को लेकर कुछ नेटिजन्स ने कमेंट्री की। क्रिटिक्स ने बोला है कि ट्रेलर फैमिलियर रोम-कॉम टेम्पलेट फॉलो करता है, एक नॉर्थ इंडियन बॉय प्लस साउथ इंडियन गर्ल, कल्चर क्लैश और ड्रामेटिक बैंटर। कुछ रिव्यूज ने हाईलाइट किया कि ट्रेलर का टोन ओल्ड स्कूल बॉलीवुड या थ्रोबैक फील देता है, यानी इनोवेशन कम है बट कंफर्ट वॉच वाइब स्ट्रॉन्ग है। ट्रेलर एडिटिंग और डायलॉग्स को प्रेज मिला है, स्पेशली जानवी के मोनोलॉग और कल्चरल बैंटर जो फन एलिमेंट्स लाया है। ओवरऑल ट्रेलर ने एक्सपेक्टेशंस रेज कर दिया है। ऑडियंस को एक लाइट हार्टेड फैमिली फ्रेंडली रोम कॉम मिलने का सिग्नल मिला है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। कहानी शुरू होती है दिल्ली से, जहां सिद्धार्थ मल्होत्रा का कैरेक्टर परम सचदेव एक अमीर बिजनेसमैन है और नया स्टार्टअप आइडिया में इन्वेस्ट करता रहता है। एक दिन उसके सामने एक आइडिया आता है, एक सोलमेट फाइंडिंग ऐप जिसमें एआई और डाटा का यूज़ करके परफेक्ट मैच ढूंढना चाहता है। परम को चैलेंज मिलता है कि पहले खुद अपना परफेक्ट मैच ढूंढो, तभी आप ऐप में इन्वेस्ट करेगा उसका फादर। तो इस क्वेस्ट की शुरुआत होती है और उसके रास्ते में जो हो जाता है केरला, साउथ इंडिया, जहां जानवी कपूर का कैरेक्टर सुंदरी रहती है। फिल्म का ओपनिंग सीक्वेंस थोड़ा क्लॉसी और स्टाइलिस्ट फील देता है। परम का इंट्रोडक्शन बॉडी शॉट्स के साथ होता है। उसका सिक्स पैक्स, हिज लाइफस्टाइल जो थोड़ी पुरानी बॉलीवुड स्टाइल का क्लिच्ड लगती है। विजुअल्स और सेटिंग इमीडिएटली बिग स्केल रोमांस और क्रॉस कल्चर एक्साइटमेंट का सिग्नल देती है। दिल्ली से केरला का शिफ्ट, वाइब्रेंट लोकेशंस, रोमांस एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप। साथ ही इम्प्रेशन ये भी होता है कि फिल्म एक कंफर्ट रोम कॉम होने वाली है, जिसमें मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स, कल्चरल डिफरेंसेस और रोमांस के अराउंड होंगे। फ्रेश या फुली नॉवल नहीं, पर एंटरटेनिंग फील है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, लीड कैरेक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा जी का कैरेक्टर परम जब एक सोलमेट फाइंडिंग ऐप स्टार्टअप टाई अप करता है तो लगता है सब टेक्नोलॉजी के थ्रू परफेक्ट मैच मिल जाएगा। पर फिल्म में एक ट्विस्ट है, वो ऐप या मैच सिस्टम उतना जेन्युइन नहीं है जितना दिखाया गया था, यानी परफेक्ट मैच का प्रॉमिस थोड़ा फेक या कॉन्स्ट्रक्ट है। जानवी कपूर जी का कैरेक्टर सुंदरी को लगता है कि वो मैच है, पर जब ट्रुथ सामने आता है तो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और गिल्ट का इशू बन जाता है। इस तरह नैरेटिव सिर्फ रोमांस नहीं, ट्रस्ट और आइडेंटिटी का मैच भी दिखाता है। ओवरऑल क्रिटिक के हिसाब से इन ट्विस्ट का इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग नहीं है जितना हो सकता था। स्टोरी और स्क्रीन प्ले प्रेडिक्टेबल या फॉर्मूलिक बनने की शिकायत मिली है। कुछ लोगों ने कहा कि ट्विस्ट रिवील होने के बाद इमोशनल डेप्थ या प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं मिलती, इसलिए सरप्राइज का इफेक्ट थोड़ा मिड है। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। सुंदरी को मालूम होता है कि परम ने एआई बेस्ड ऐप से परफेक्ट मैच ढूंढकर उसके पास आया था, जेन्युइन फीलिंग से नहीं। केरला में दोनों फैमिलीज के बीच बड़ा कॉन्फ्रंटेशनल मोमेंट बन होता है। कल्चरल डिफरेंसेस और ईगो फ्रंट पर आ जाते हैं। हम अलग दुनिया के लोग हैं वह वाला एंगल पीक पर। परम एक्सेप्ट करता है कि सोलमेट्स एल्गोरिथम गलत हो सकता है, पर उसके दिल की फीलिंग्स नहीं। टेक्स्ट से ज़्यादा इमोशंस की वेट बताया जाता है। रेन सीक्वेंसेस, ड्रामेटिक चेस, परम सुंदरी को रोकता है और फाइनली बिना किसी टेक्नोलॉजी प्रूफ के अपना प्यार एक्सप्रेस करता है। परफेक्ट ऐप मैच ऐप नहीं बताता, दिल कहता है। सुंदरी एक्सेप्ट करती है कि कनेक्शन सच था, बस स्टार्टिंग फ्लॉट थी। फैमिली से एग्री करती हैं, कल्चरल प्रेजेस क्रिएट होते हैं। टेक्नोलॉजी या एल्गोरिथम रिलेशनशिप को लेबल कर सकते हैं, पर फीलिंग्स, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग ये रियल बॉन्डिंग बनाती है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो परम सिद्धार्थ मल्होत्रा
कॉन्फिडेंट, एम्बिशियस, थोड़ा इगोइस्टिक, मॉडर्न थिंकर। अपनी परफेक्ट मैच ढूंढना और ऐप के लिए सक्सेस सिक्योर करना। ग्रेजुअली अपनी फीलिंग्स को समझता है और रियलाइज़ करता है कि दिल का कनेक्शन ही रियल है। हीरोइन सुंदरी जानवी कपूर, स्ट्रांग विल्ड, इंडिपेंडेंट, कल्चरली रूटेड येट ओपन माइंडेड। अपनी आइडेंटिटी और वैल्यूज़ को मेंटेन करना। इनिशियली एल्गोरिथम के थ्रू परफेक्ट मैच की एक्सपेक्टेशंस पर डाउट। ट्रस्ट और इमोशनल ऑनेस्टी को वैल्यू करती हैं। एंड में लव और अंडरस्टैंडिंग को प्रायोरिटी देती हैं। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट फिल्म में ट्रेडिशनल ह्यूमन विलन नहीं है। रियल एंटागोनिस्ट है टेक्नोलॉजी, सोलमेट्स ऐप और ईगो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फैमिलीज। स्टोरी पर इफेक्ट, ऐप ने स्टोरी में इनिशियल मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की, परम और सुंदरी के ट्रस्ट इश्यूज हुए। फैमिली कल्चर्स, ईगोस ने इमोशनल स्टेक्स और टेंशन को हाइटन किया। इस साइकोलॉजिकल कल्चर एंटागोनिस्ट के थ्रू स्टोरी का मैसेज डिलीवर होता है। लव कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, इट मस्ट बी फेल्ट। ओवरऑल विलेन का काम है ऑब्स्टेकल और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, जिससे हीरो हीरोइन को अपनी फीलिंग समझनी पड़ती है और इमोशनल ग्रोथ होती है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, परम के पेरेंट्स, परम के डिसीजंस और करियर लव चॉइसेस पर इन्फ्लुएंस। दूसरा, सुंदरी की फैमिली, कल्चरल रूट्स और केरला ट्रेडिशंस दिखाते हैं। तीसरा, परम के फ्रेंड्स, कॉमिक रिलीफ और एडवाइस गिविंग, समटाइम्स पुश करते हैं हीरो को बोल्ड डिसीजंस लेने के लिए। चौथा, माइनर साइड कैरेक्टर्स, स्टोरी वर्ल्ड को रियलिस्टिक और ग्राउंडेड बनाते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट सिर्फ स्टोरी को फिल नहीं करती बल्कि कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन क्रिएट करते हैं, हीरो हीरोइन की पर्सनालिटी और वैल्यूज़ को डिफाइन करते हैं और इमोशनल और कॉमेडी बैलेंस मेंटेन करते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओपनिंग डे में फिल्म ने 7.25 करोड़ की कमाई की। ओपनिंग वीकेंड में 28.48 करोड़। लाइफ टाइम कलेक्शन 48.80 करोड़ रुपए। फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 22.65 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। फिल्म का एस्टिमेटेड बजट 60 करोड़ था। ओपनिंग डे पर 7.37 करोड़ नेट कलेक्शन के साथ फिल्म ने अपने बजट का लगभग 12% रिकवर किया। फिल्म ने अपने बजट से थोड़ा कम कमाई की, लेकिन ओपनिंग वीकेंड में अच्छा रिस्पांस मिला। मिक्स्ड रिव्यूज़ और स्ट्रॉन्ग कंपटीशन के बावजूद फिल्म ने अपनी प्रेजेंस बनाए रखी। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। कई व्यूअर्स ने सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि दोनों की पेयरिंग फ्रेश और इंगेजिंग थी। फिल्म को एक लाइट हार्टेड रोम कॉम के रूप में देखा गया, जो कुछ लोगों को इंटरटेन लगा। कुछ ऑडियंस मेंबर्स ने फिल्म को प्रेडिक्टेबल और बोरिंग बताया। उन्होंने कहा कि स्टोरी में कोई नई बात नहीं थी और ह्यूमर फोर्स्ड लग रहा था। एक यूज़र ने लिखा, वॉचिंग परम सुंदरी वॉज वन ऑफ द वर्स्ट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस एवर, विथ एन इलॉजिकल स्टोरी लाइन दैट ट्रैक्स विदाउट पर्पस। ओवरऑल फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर डिसेंट ओपनिंग दी थी, लेकिन रिव्यूज़ मिक्स्ड थे। जहां कुछ लोगों को फिल्म की सिंप्लिसिटी और केमिस्ट्री पसंद आई, वहां दूसरों ने स्टोरी में और एग्जीक्यूशन में को वीक बताया। अगर आपको लाइट हार्टेड रोम कॉम्स पसंद है तो आप इसे एक बार देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने 10 से 12 करोड़ रुपए, जानवी कपूर ने 4 से 5 करोड़ रुपए। चलिए बात करते हैं मेरी पर्सनल रिव्यू की कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की जोड़ी से काफ़ी नेचुरल और एंगेजिंग लगी। डायलॉग्स और स्क्रीन प्रेजेंस दोनों स्मूथ है। दिल्ली से केरला तक का कल्चर शिफ्ट और सीनिक शॉट्स काफ़ी वाइब्रेंट और फ्रेश लगे। आई कैंडी एक्सपीरियंस, फिल्म एक स्ट्रेस फ्री कंफर्ट वॉच फील देती है, आइडियल फॉर वीकेंड एंटरटेनमेंट। हीरो हीरोइन के बैकग्राउंड्स का क्लास स्टोरी में कॉमेडी और कॉन्फ्लिक्ट का यूनिक लेयर ऐड करता है। सोलमेट्स फाइंडिंग ऐप आइडिया का यूज़ लव स्टोरी में एक मॉडर्न ट्विस्ट लाता है, जो टिपिकल रोम कॉम से थोड़ा अलग फील देता है। ओवरऑल फिल्म का चार्म और फ्रेशनेस मोस्टली विजुअल्स और प्लस केमिस्ट्री पर डिपेंड करता है। स्टोरी और ट्विस्ट इतने स्ट्रॉन्ग नहीं, पर मूवी एक प्लेजेंट कलरफुल रोम कॉम एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है, स्पेशली अगर आपको लाइट हार्टेड लव स्टोरीज पसंद आए।
चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वक्त से करते हैं। पहला टिपिकल बॉलीवुड रोम कॉम जब वी मेट और हम तुम, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और सिटी विलेज कल्चर कॉन्ट्रास्ट, लव प्लस कॉमेडी फैमिली इन्वॉल्वमेंट। परम सुंदरी में टेक ड्रिवन सोलमेट से ट्विस्ट ऐड है जो मॉडर्न टच देता है। दूसरा सिद्धार्थ मल्होत्रा की पुरानी फिल्म्स, परम सुंदरी ज़्यादा लाइट हार्टेड और फैमिली फ्रेंडली, एक्शन थ्रिलर एलिमेंट्स कम है। ओवरऑल परम सुंदरी एक मॉडर्न टेस्ट के साथ ट्रेडिशनल बॉलीवुड रोम कॉम से केमिस्ट्री और विजुअल्स स्ट्रॉन्ग स्टोरी फॉर्मूलिक पर लाइट हार्टेड फन प्रोवाइड करती हैं। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। पहला, शूटिंग शेड्यूल काफ़ी चैलेंजिंग था। क्रू को दिल्ली के अर्बन सेट से केरला के बैकवाटर्स और बीचेस पर मूव करना पड़ा। लोकल कल्चर और वेदर के साथ एडजस्ट करना थोड़ा ट्रिकी, लेकिन विजुअल काफ़ी वाइब्रेंट आए। क्लाइमैक्स के रेन सीक्वेंसेस रियल मानसून में शूट हुए, जिसमें लीड एक्टर्स ने मल्टीपल टेक्स किए। जानवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा दोनों ने फिजिकली डिमांडिंग स्टंट्स और कोरियोग्राफ्ड सीन्स खुद किए। ट्रेडिशनल केरला फेस्टिवल्स और बोट्स रेसेस के बैकग्राउंड में सॉन्ग सीक्वेंसेस शूट किए गए। लोकल पार्टिसिपेंट्स और ऑथेंटिसिटी ऐड हुई। लीड पेयर्स का पे ऑफ कैम्ब्रेडायर काफ़ी वायरल हुई। सोशल मीडिया पर ब्लूपर्स और कैंडिड मूवमेंट्स फैंस ने एंजॉय किए। ओवरऑल शूटिंग विजुअल्स स्टनिंग और कल्चरल ऑथेंटिक सीन्स के लिए एडवेंचरस थी, जहां एक्टर्स की डेडिकेशन और ऑन लोकेशन चैलेंजेस ने मूवी को पॉलिश किया। चलिए बात करते हैं, क्या मूवी में कोई मेजर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर को फाइनल कास्टिंग में कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुआ। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। दिल्ली और केरला के कॉन्ट्रास्ट से यूनिक विजुअल्स और कल्चरल फ्लेवर मिलता है। सोलमेट्स फाइंडिंग ऐप का मॉडर्न ट्विस्ट टिपिकल रोम-कॉम से अलग फील देता है। सीनिक लोकेशंस और कलरफुल सॉन्ग सीक्वेंसेस फिल्म को विजुअली एंगेजिंग बनाते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की नेचुरल पेयरिंग फिल्म को चार्म और फ्रेशनेस देती है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। Central message: love cannot be calculated. Real connections comes from feeling, trust and understandings. Emotional connect: हीरो हीरोइन की मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट से व्यूअर्स अपने एक्सपीरियंसेस रिलेट कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट: टेक्नोलॉजी बेसिस रियल इमोशंस का डिबेट सटली दिखाया गया। ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है कि मॉडर्न टूल्स रिलेशनशिप को पूरी डिफाइन नहीं कर सकते। ओवरऑल फिल्म एक लाइट हार्टेड रोम कॉम है, पर हार्ट प्लस माइंड दोनों को इंगेज करती है थ्रू कल्चरल क्लैशेस, इमोशनल बीट्स एंड लव इम्परफेक्शन। परम सुंदरी एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर लीड रोल्स में नजर आएंगे। फिल्म की स्टोरी लव, ईगो और डेस्टिनी के पीछे एक थ्रिलिंग जर्नी शो करती है। इस फिल्म को तुषार जलोटा ने डायरेक्ट किया है। चलिए मूवी की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक कॉमेडी रोम कॉम ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म रोमांस और ह्यूमर का ब्लेंड है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के क्रॉस कल्चरल लव स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये एक नॉर्थ इंडियन लड़का और साउथ इंडियन लड़की की लव स्टोरी है, जहां उनके कल्चरल डिफरेंसेस से कॉमेडी ड्रामा और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर अच्छा बज़ जनरेट किया। लोग लिख रहे हैं रोम कॉम इज बैक और लीड पेयर सिद्धार्थ मल्होत्रा जानवी कपूर की जोड़ी को क्लासिक बॉलीवुड फील दे रहे हैं। विजुअल्स और बैकड्रॉप खासकर केरला सीन्स को ऑडियंस ने पसंद किया। रिफ्रेशिंग एंड कलरफुल ट्रेलर है। कुछ नेगेटिव फीडबैक भी आया। जानवी कपूर के मलयाली एक्सेंट और कल्चरल पोर्ट्रेयल को लेकर कुछ नेटिजन्स ने कमेंट्री की। क्रिटिक्स ने बोला है कि ट्रेलर फैमिलियर रोम कॉम टेम्पलेट फॉलो करता है, एक नॉर्थ इंडियन बॉय प्लस साउथ इंडियन गर्ल, कल्चर क्लैश और ड्रामेटिक बैंटर। कुछ रिव्यूज ने हाईलाइट किया कि ट्रेलर का टोन ओल्ड स्कूल बॉलीवुड या थ्रोबैक फील देता है, यानी इनोवेशन कम है बट कंफर्ट वॉच वाइब स्ट्रॉन्ग है।
ट्रेलर एडिटिंग और डायलॉग्स को प्रेज मिला है, स्पेशली जानवी के मोनोलॉग और कल्चरल बैंटर जो फन एलिमेंट्स लाया है। ओवरऑल ट्रेलर ने एक्सपेक्टेशंस रेज कर दिया है, ऑडियंस को एक लाइट हार्टेड फैमिली फ्रेंडली रोम कॉम मिलने का सिग्नल मिला है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। कहानी शुरू होती है दिल्ली से, जहां सिद्धार्थ मल्होत्रा का कैरेक्टर परम सचदेव एक अमीर बिजनेसमैन है और नया स्टार्टअप आइडिया में इन्वेस्ट करता रहता है। एक दिन उसके सामने एक आइडिया आता है, एक सोलमेट फाइंडिंग ऐप जिसमें एआई और डाटा का यूज़ करके परफेक्ट मैच ढूंढना चाहता है। परम को चैलेंज मिलता है कि पहले खुद अपना परफेक्ट मैच ढूंढो, तभी आप ऐप में इन्वेस्ट करेगा उसका फादर। तो इस क्वेस्ट की शुरुआत होती है और उसके रास्ते में जो हो जाता है केरला, साउथ इंडिया, जहां जानवी कपूर का कैरेक्टर सुंदरी रहती है। फिल्म का ओपनिंग सीक्वेंस थोड़ा क्लॉसी और स्टाइलिश फील देता है। परम का इंट्रोडक्शन बॉडी शॉट्स के साथ होता है, उसका सिक्स पैक्स, हिज लाइफस्टाइल जो थोड़ी पुरानी बॉलीवुड स्टाइल का क्लिच्ड लगती है। विजुअल्स और सेटिंग इमीडिएटली बिग स्केल रोमांस और क्रॉस कल्चर एक्साइटमेंट का सिग्नल देती है। दिल्ली से केरला का शिफ्ट, वाइब्रेंट लोकेशंस, रोमांस एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप। साथ ही इम्प्रेशन ये भी होता है कि फिल्म एक कंफर्ट रोम कॉम होने वाली है जिसमें मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स, कल्चरल डिफरेंसेस और रोमांस के अराउंड होंगे। फ्रेश या फुली नॉवल नहीं, पर एंटरटेनिंग फील है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, लीड कैरेक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा जी का कैरेक्टर परम जब एक सोलमेट फाइंडिंग ऐप स्टार्टअप टाइप करता है तो लगता है सब टेक्नोलॉजी के थ्रू परफेक्ट मैच मिल जाएगा। पर फिल्म में एक ट्विस्ट है, वो ऐप या मैच सिस्टम उतना जेन्युइन नहीं है जितना दिखाया गया था। यानी परफेक्ट मैच का प्रॉमिस थोड़ा फेक या कॉन्स्ट्रक्ट है। जानवी कपूर जी का कैरेक्टर सुंदरी को लगता है कि वो मैच है, पर जब ट्रुथ सामने आता है तो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और गिल्ट का इशू बन जाता है। इस तरह नैरेटिव सिर्फ रोमांस नहीं, ट्रस्ट और आइडेंटिटी का मैच भी दिखाता है। ओवरऑल क्रिटिक के हिसाब से इन ट्विस्ट का इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग नहीं है जितना हो सकता था। स्टोरी और स्क्रीन प्ले प्रेडिक्टेबल या फॉर्मूलिक बनने की शिकायत मिली है। कुछ लोगों ने कहा कि ट्विस्ट रिवील होने के बाद इमोशनल डेप्थ या प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं मिलती, इसलिए सरप्राइज का इफेक्ट थोड़ा मिड है। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। सुंदरी को मालूम होता है कि परम ने यही बेस्ट ऐप से परफेक्ट मैच ढूंढकर उसके पास आया था, जेन्युइन फीलिंग से नहीं। केरला में दोनों फैमिलीज के बीच बड़ा कॉन्फ्रंटेशनल मोमेंट बन होता है। कल्चरल डिफरेंसेस और ईगो फ्रंट पर आ जाते हैं। हम अलग दुनिया के लोग हैं वह वाला एंगल पीक पर। परम एक्सेप्ट करता है कि सोलमेट्स एल्गोरिथम गलत हो सकता है, पर उसके दिल की फीलिंग्स नहीं। टेक्स्ट से ज़्यादा इमोशंस की वेट बताया जाता है। रेन सीक्वेंसेस, ड्रामेटिक चेस, परम सुंदरी को रोकता है और फाइनली बिना किसी टेक्नोलॉजी प्रूफ के अपना प्यार एक्सप्रेस करता है। परफेक्ट ऐप मैच ऐप नहीं बताता, दिल कहता है। सुंदरी एक्सेप्ट करती है कि कनेक्शन सच था, बस स्टार्टिंग फ्लॉट थी। फैमिली से एग्री करती हैं, कल्चरल प्रेजेस क्रिएट होते हैं। टेक्नोलॉजी या एल्गोरिथम रिलेशनशिप को लेबल कर सकते हैं, पर फीलिंग्स, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग ये रियल बॉन्डिंग बनाती है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो परम सिद्धार्थ मल्होत्रा, कॉन्फिडेंट, एम्बिशियस, थोड़ा इगोइस्टिक, मॉडर्न थिंकर। अपनी परफेक्ट मैच ढूंढना और ऐप के लिए सक्सेस सिक्योर करना। ग्रेजुअली अपनी फीलिंग्स को समझता है और रियलाइज़ करता है कि दिल का कनेक्शन ही रियल है। हीरोइन सुंदरी जानवी कपूर, स्ट्रांग विल्ड, इंडिपेंडेंट, कल्चरली रूटेड येट ओपन माइंडेड। अपनी आइडेंटिटी और वैल्यूज़ को मेंटेन करना। इनिशियली एल्गोरिथम के थ्रू परफेक्ट मैच की एक्सपेक्टेशंस पर डाउट। ट्रस्ट और इमोशनल ऑनेस्टी को वैल्यू करती हैं, एंड में लव और अंडरस्टैंडिंग को प्रायोरिटी देती हैं। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट फिल्म में ट्रेडिशनल ह्यूमन विलन नहीं है, रियल एंटागोनिस्ट है। टेक्नोलॉजी, सोलमेट्स ऐप और ईगो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फैमिलीज।
स्टोरी पर इफेक्ट, ऐप ने स्टोरी में इनिशियल मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की, परम और सुंदरी के ट्रस्ट इश्यूज हुए। फैमिली कल्चर्स ईगोस ने इमोशनल स्टेक्स और टेंशन को हाइटन किया। इस साइकोलॉजिकल कल्चर एंटागोनिस्ट के थ्रू स्टोरी का मैसेज डिलीवर होता है, लव कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, इट मस्ट बी फेल्ट। ओवरऑल विलेन का काम है ऑब्स्टेकल और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, जिससे हीरो हीरोइन को अपनी फीलिंग समझनी पड़ती है और इमोशनल ग्रोथ होती है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, परम के पेरेंट्स, परम के डिसीजंस और करियर लव चॉइसेस पर इन्फ्लुएंस। दूसरा, सुंदरी की फैमिली, कल्चरल रूट्स और केरला ट्रेडिशंस दिखाते हैं। तीसरा, परम के फ्रेंड्स, कॉमिक रिलीफ और एडवाइस गिविंग समटाइम्स पुश करते हैं हीरो को बोल्ड डिसीजंस लेने के लिए। चौथा, माइनर साइड कैरेक्टर्स स्टोरी वर्ल्ड को रियलिस्टिक और ग्राउंडेड बनाते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट सिर्फ स्टोरी को फिल नहीं करती बल्कि कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन क्रिएट करते हैं, हीरो हीरोइन की पर्सनालिटी और वैल्यूज़ को डिफाइन करते हैं और इमोशनल और कॉमेडी बैलेंस मेंटेन करते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओपनिंग डे में फिल्म ने 7.25 करोड़ की कमाई की। ओपनिंग वीकेंड में 28.48 करोड़। लाइफ टाइम कलेक्शन 48.80 करोड़ रुपए। फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 22.65 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। फिल्म का एस्टिमेटेड बजट 60 करोड़ था। ओपनिंग डे पर 7.37 करोड़ नेट कलेक्शन के साथ फिल्म ने अपने बजट का लगभग 12% रिकवर किया। फिल्म ने अपने बजट से थोड़ा कम कमाई की, लेकिन ओपनिंग वीकेंड में अच्छा रिस्पांस मिला। मिक्स्ड रिव्यूज़ और स्ट्रॉन्ग कंपटीशन के बावजूद फिल्म ने अपनी प्रेजेंस बनाए रखी। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। कई व्यूअर्स ने सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि दोनों की पेयरिंग फ्रेश और इंगेजिंग थी। फिल्म को एक लाइट हार्टेड रोम कॉम के रूप में देखा गया, जो कुछ लोगों को इंटरटेन लगा। कुछ ऑडियंस मेंबर्स ने फिल्म को प्रेडिक्टेबल और बोरिंग बताया। उन्होंने कहा कि स्टोरी में कोई नई बात नहीं थी और ह्यूमर फोर्स्ड लग रहा था। एक यूज़र ने लिखा, वॉचिंग परम सुंदरी वॉज वन ऑफ द वर्स्ट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस एवर with an illogical storyline that tracks without purpose। ओवरऑल फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर डिसेंट ओपनिंग दी थी, लेकिन रिव्यूज़ मिक्स्ड थे। जहां कुछ लोगों को फिल्म की सिंप्लिसिटी और केमिस्ट्री पसंद आई, वहां दूसरों ने स्टोरी में और एग्जीक्यूशन में को वीक बताया। अगर आपको लाइट हार्टेड रोम कॉम्स पसंद है तो आप इसे एक बार देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने 10 से 12 करोड़ रुपए, जानवी कपूर ने 4 से 5 करोड़ रुपए। चलिए बात करते हैं मेरी पर्सनल रिव्यू की कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की जोड़ी से काफ़ी नेचुरल और एंगेजिंग लगी। डायलॉग्स और स्क्रीन प्रेजेंस दोनों स्मूथ है। दिल्ली से केरला तक का कल्चर शिफ्ट और सीनिक शॉट्स काफ़ी वाइब्रेंट और फ्रेश लगे। आई कैंडी एक्सपीरियंस फिल्म एक स्ट्रेस फ्री कंफर्ट वॉच फील देती है, आइडियल फॉर वीकेंड एंटरटेनमेंट। हीरो और हीरोइन के बैकग्राउंड्स का क्लास स्टोरी में कॉमेडी और कॉन्फ्लिक्ट का यूनिक लेयर ऐड करता है। सोलमेट्स फाइंडिंग ऐप आइडिया का यूज लव स्टोरी में एक मॉडर्न ट्विस्ट लाता है, जो टिपिकल रोम कॉम से थोड़ा अलग फील देता है। ओवरऑल फिल्म का चार्म और फ्रेशनेस मोस्टली विजुअल्स और प्लस केमिस्ट्री पर डिपेंड करता है। स्टोरी और ट्विस्ट इतने स्ट्रॉन्ग नहीं, पर मूवी एक प्लेजेंट कलरफुल रोम कॉम एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है, स्पेशली अगर आपको लाइट हार्टेड लव स्टोरीज पसंद आए। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। पहला, टिपिकल बॉलीवुड रोम कॉम जब वी मेट और हम तुम। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और सिटी विलेज कल्चर कॉन्ट्रास्ट, लव प्लस कॉमेडी फैमिली इन्वॉल्वमेंट। परम सुंदरी में टेक ड्रिवन सोलमेट्स ऐप ट्विस्ट ऐड है, जो मॉडर्न टच देता है। दूसरा, सिद्धार्थ मल्होत्रा की पुरानी फिल्म्स। परम सुंदरी ज़्यादा लाइट हार्टेड और फैमिली फ्रेंडली, एक्शन थ्रिलर एलिमेंट्स कम है। ओवरऑल परम सुंदरी एक मॉडर्न टेस्ट के साथ ट्रेडिशनल बॉलीवुड रोम कॉम से केमिस्ट्री और विजुअल्स स्ट्रॉन्ग स्टोरी फॉर्मूलिक पर लाइट हार्टेड फन प्रोवाइड करती हैं। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। पहला,
शूटिंग शेड्यूल काफ़ी चैलेंजिंग था। क्रू को दिल्ली के अर्बन सेट से केरला के बैकवाटर्स और बीचेस पर मूव करना पड़ा। लोकल कल्चर और वेदर के साथ एडजस्ट करना थोड़ा ट्रिकी, लेकिन विजुअल काफ़ी वाइब्रेंट आए। क्लाइमैक्स के रेन सीक्वेंसेस रियल मानसून में शूट हुए, जिसमें लीड एक्टर्स ने मल्टीपल टेक्स किए। जानवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा दोनों ने फिजिकली डिमांडिंग स्टंट्स और कोरियोग्राफ्ड सीन्स खुद किए। ट्रेडिशनल केरला फेस्टिवल्स और बोट्स रेसेस के बैकग्राउंड में सॉन्ग सीक्वेंसेस शूट किए गए। लोकल पार्टिसिपेंट्स और ऑथेंटिसिटी ऐड हुई। लीड पेयर्स का पे ऑफ कैम्ब्रेडायर काफ़ी वायरल हुई। सोशल मीडिया पर ब्लूपर्स और कैंडिड मूवमेंट्स फैंस ने एंजॉय किए। ओवरऑल शूटिंग विजुअल्स स्टनिंग और कल्चरल ऑथेंटिक सीन्स के लिए एडवेंचरस थी, जहां एक्टर्स की डेडिकेशन और ऑन लोकेशन चैलेंजेस ने मूवी को पॉलिश किया। चलिए बात करते हैं, क्या मूवी में कोई मेजर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर को फाइनल कास्टिंग में कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुआ। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। दिल्ली और केरला के कॉन्ट्रास्ट से यूनिक विजुअल्स और कल्चरल फ्लेवर मिलता है। सोलमेट्स फाइंडिंग ऐप का मॉडर्न ट्विस्ट टिपिकल रोम-कॉम से अलग फील देता है। सीनिक लोकेशंस और कलरफुल सॉन्ग सीक्वेंसेस फिल्म को विजुअली एंगेजिंग बनाते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की नेचुरल पेयरिंग फिल्म को चार्म और फ्रेशनेस देती है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। Central message: love cannot be calculated. Real connections comes from feeling, trust and understandings. Emotional connect: हीरो हीरोइन की मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट से व्यूअर्स अपने एक्सपीरियंसेस रिलेट कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट: टेक्नोलॉजी बेसिस रियल इमोशंस का डिबेट सटली दिखाया गया। ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है कि मॉडर्न टूल्स रिलेशनशिप को पूरी डिफाइन नहीं कर सकते। ओवरऑल फिल्म एक लाइट हार्टेड रोम कॉम है, पर हार्ट प्लस माइंड दोनों को इंगेज करती है थ्रू कल्चरल क्लैशेस, इमोशनल बीट्स एंड लव इम्परफेक्शन। परम सुंदरी एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर लीड रोल्स में नजर आएंगे। फिल्म की स्टोरी लव, ईगो और डेस्टिनी के पीछे एक थ्रिलिंग जर्नी शो करती है। इस फिल्म को तुषार जलोटा ने डायरेक्ट किया है। चलिए मूवी की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक कॉमेडी रोम कॉम ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म रोमांस और ह्यूमर का ब्लेंड है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के क्रॉस कल्चरल लव स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये एक नॉर्थ इंडियन लड़का और साउथ इंडियन लड़की की लव स्टोरी है, जहां उनके कल्चर डिफरेंसेस से कॉमेडी ड्रामा और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर अच्छा बज़ जनरेट किया। लोग लिख रहे हैं रोम कॉम इज बैक और लीड पेयर सिद्धार्थ मल्होत्रा जानवी कपूर की जोड़ी को क्लासिक बॉलीवुड फील दे रहे हैं। विजुअल्स और बैकड्रॉप खासकर केरला सीन्स को ऑडियंस ने पसंद किया। रिफ्रेशिंग एंड कलरफुल ट्रेलर है। कुछ नेगेटिव फीडबैक भी आया। जानवी कपूर के मलयाली एक्सेंट और कल्चरल पोर्ट्रेयल को लेकर कुछ नेटिजन्स ने कमेंट्री की। क्रिटिक्स ने बोला है कि ट्रेलर फैमिलियर रोम कॉम टेम्पलेट फॉलो करता है, एक नॉर्थ इंडियन बॉय प्लस साउथ इंडियन गर्ल, कल्चर क्लैश और ड्रामेटिक बैंटर। कुछ रिव्यूज ने हाईलाइट किया कि ट्रेलर का टोन ओल्ड स्कूल बॉलीवुड या थ्रोबैक फील देता है, यानी इनोवेशन कम है बट कंफर्ट वॉच वाइब स्ट्रॉन्ग है। ट्रेलर एडिटिंग और डायलॉग्स को प्रेज मिला है, स्पेशली जानवी के मोनोलॉग और कल्चरल बैंटर जो फन एलिमेंट्स लाया है। ओवरऑल ट्रेलर ने एक्सपेक्टेशंस रेज कर दिया है। ऑडियंस को एक लाइट हार्टेड फैमिली फ्रेंडली रोम कॉम मिलने का सिग्नल मिला है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। कहानी शुरू होती है दिल्ली से, जहां सिद्धार्थ मल्होत्रा का कैरेक्टर परम सचदेव एक अमीर बिजनेसमैन है और नया स्टार्टअप आइडिया में इन्वेस्ट करता रहता है। एक दिन उसके सामने एक आइडिया आता है, एक सोलमेट फाइंडिंग ऐप जिसमें एआई और डाटा का यूज़ करके परफेक्ट मैच ढूंढना चाहता है।
परम को चैलेंज मिलता है कि पहले खुद अपना परफेक्ट मैच ढूंढो, तभी आप ऐप में इन्वेस्ट करेगा उसको फादर। तो इस क्वेस्ट की शुरुआत होती है और उसके रास्ते में जो हो जाता है केरला, साउथ इंडिया, जहां जानवी कपूर का कैरेक्टर सुंदरी रहती है। फिल्म का ओपनिंग सीक्वेंस थोड़ा क्लॉसी और स्टाइलिश फील देता है। परम का इंट्रोडक्शन बॉडी शॉट्स के साथ होता है। उसका सिक्स पैक्स, हिज लाइफस्टाइल जो थोड़ी पुरानी बॉलीवुड स्टाइल का क्लिच्ड लगती है। विजुअल्स और सेटिंग इमीडिएटली बिग स्केल रोमांस और क्रॉस कल्चर एक्साइटमेंट का सिग्नल देती है। दिल्ली से केरला का शिफ्ट, वाइब्रेंट लोकेशंस, रोमांस एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप। साथ ही इम्प्रेशन ये भी होता है कि फिल्म एक कंफर्ट रोम कॉम होने वाली है, जिसमें मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स, कल्चरल डिफरेंसेस और रोमांस के अराउंड होंगे। फ्रेश या फुली नॉवल नहीं, पर एंटरटेनिंग फील है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, लीड कैरेक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा जी का कैरेक्टर परम जब एक सोलमेट फाइंडिंग ऐप स्टार्टअप टाई अप करता है तो लगता है सब टेक्नोलॉजी के थ्रू परफेक्ट मैच मिल जाएगा। पर फिल्म में एक ट्विस्ट है, वो ऐप या मैच सिस्टम उतना जेन्युइन नहीं है जितना दिखाया गया था। यानी परफेक्ट मैच का प्रॉमिस थोड़ा फेक या कॉन्स्ट्रक्ट है। जानवी कपूर जी का कैरेक्टर सुंदरी को लगता है कि वो मैच है, पर जब ट्रुथ सामने आता है तो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और गिल्ट का इशू बन जाता है। इस तरह नैरेटिव सिर्फ रोमांस नहीं, ट्रस्ट और आइडेंटिटी का मैच भी दिखाता है। ओवरऑल क्रिटिक के हिसाब से इन ट्विस्ट का इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग नहीं है जितना हो सकता था। स्टोरी और स्क्रीन प्ले प्रेडिक्टेबल या फॉर्मूले बनने की शिकायत मिली है। कुछ लोगों ने कहा कि ट्विस्ट रिवील होने के बाद इमोशनल डेप्थ या प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं मिलती, इसलिए सरप्राइज का इफेक्ट थोड़ा मिड है। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। सुंदरी को मालूम होता है कि परम ने यही बेस्ट ऐप से परफेक्ट मैच ढूंढकर उसके पास आया था, जेन्युइन फीलिंग से नहीं। केरला में दोनों फैमिलीज के बीच बड़ा कॉन्फ्रंटेशनल मोमेंट बन होता है। कल्चरल डिफरेंसेस और ईगो फ्रंट पर आ जाते हैं। हम अलग दुनिया के लोग हैं वह वाला एंगल पीक पर। परम एक्सेप्ट करता है कि सोलमेट्स एल्गोरिथम गलत हो सकता है, पर उसके दिल की फीलिंग्स नहीं। टेक्स्ट से ज़्यादा इमोशंस की वेट बताया जाता है। रेन सीक्वेंसेस, ड्रामेटिक चेस, परम सुंदरी को रोकता है और फाइनली बिना किसी टेक्नोलॉजी प्रूफ के अपना प्यार एक्सप्रेस करता है। परफेक्ट ऐप मैच ऐप नहीं बताता, दिल कहता है। सुंदरी एक्सेप्ट करती है कि कनेक्शन सच था, बस स्टार्टिंग फ्लॉट थी। फैमिली से एग्री करती हैं, कल्चरल ब्रिजेस क्रिएट होते हैं। टेक्नोलॉजी या एल्गोरिथम रिलेशनशिप को लेबल कर सकते हैं, पर फीलिंग्स, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग ये रियल बॉन्डिंग बनाती है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो परम सिद्धार्थ मल्होत्रा, कॉन्फिडेंट, एम्बिशियस, थोड़ा इगोइस्टिक, मॉडर्न थिंकर। अपनी परफेक्ट मैच ढूंढना और ऐप के लिए सक्सेस सिक्योर करना। ग्रेजुअली अपनी फीलिंग्स को समझता है और रियलाइज़ करता है कि दिल का कनेक्शन ही रियल है। हीरोइन सुंदरी जानवी कपूर, स्ट्रांग विल्ड, इंडिपेंडेंट, कल्चरली रूटेड येट ओपन माइंडेड। अपनी आइडेंटिटी और वैल्यूज़ को मेंटेन करना। इनिशियली एल्गोरिथम के थ्रू परफेक्ट मैच की एक्सपेक्टेशंस पर डाउट। ट्रस्ट और इमोशनल ऑनेस्टी को वैल्यू करती हैं। एंड में लव और अंडरस्टैंडिंग को प्रायोरिटी देती हैं। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट फिल्म में ट्रेडिशनल ह्यूमन विलन नहीं है, रियल एंटागोनिस्ट है। टेक्नोलॉजी, सोलमेट्स ऐप और ईगो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फैमिलीज। स्टोरी पर इफेक्ट, ऐप ने स्टोरी में इनिशियल मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की, परम और सुंदरी के ट्रस्ट इशूज हुए। फैमिली कल्चर्स, ईगोस ने इमोशनल स्टेक्स और टेंशन को हाइटन किया। इस साइकोलॉजिकल कल्चर एंटागोनिस्ट के थ्रू स्टोरी का मैसेज डिलीवर होता है, लव कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, इट मस्ट बी फेल्ट। ओवरऑल विलेन का काम है ऑब्स्टेकल और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, जिससे हीरो हीरोइन को अपनी फीलिंग समझनी पड़ती है और इमोशनल ग्रोथ होती है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, परम के पेरेंट्स, परम के डिसीजंस और करियर लव चॉइसेस पर इन्फ्लुएंस। दूसरा, सुंदरी की फैमिली, कल्चरल रूट्स और केरला ट्रेडिशंस दिखाते हैं।
तीसरा, परम के फ्रेंड्स कॉमिक रिलीफ और एडवाइस गिविंग समटाइम्स पुश करते हैं हीरो को बोल्ड डिसीजंस लेने के लिए। चौथा, माइनर साइड कैरेक्टर्स स्टोरी वर्ल्ड को रियलिस्टिक और ग्राउंडेड बनाते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट सिर्फ स्टोरी को फिल नहीं करती बल्कि कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन क्रिएट करते हैं, हीरो हीरोइन की पर्सनालिटी और वैल्यूज़ को डिफाइन करते हैं और इमोशनल और कॉमेडी बैलेंस मेंटेन करते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओपनिंग डे में फिल्म ने 7.25 करोड़ की कमाई की। ओपनिंग वीकेंड में 28.48 करोड़। लाइफ टाइम कलेक्शन 48.80 करोड़ रुपए। फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 22.65 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। फिल्म का एस्टिमेटेड बजट 60 करोड़ था। ओपनिंग डे पर 7.37 करोड़ नेट कलेक्शन के साथ फिल्म ने अपने बजट का लगभग 12% रिकवर किया। फिल्म ने अपने बजट से थोड़ा कम कमाई की, लेकिन ओपनिंग वीकेंड में अच्छा रिस्पांस मिला। मिक्स्ड रिव्यूज़ और स्ट्रॉन्ग कंपटीशन के बावजूद फिल्म ने अपनी प्रेजेंस बनाए रखी। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। कई व्यूअर्स ने सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि दोनों की पेयरिंग फ्रेश और इंगेजिंग थी। फिल्म को एक लाइट हार्टेड रोम कॉम के रूप में देखा गया जो कुछ लोगों को इंटरटेन लगा। कुछ ऑडियंस मेंबर्स ने फिल्म को प्रेडिक्टेबल और बोरिंग बताया। उन्होंने कहा कि स्टोरी में कोई नई बात नहीं थी और ह्यूमर फोर्स्ड लग रहा था। एक यूज़र ने लिखा, वॉचिंग परम सुंदरी वॉज वन ऑफ द वर्स्ट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस एवर विथ एन इलॉजिकल स्टोरी लाइन दैट ट्रैक्स विदाउट पर्पस। ओवरऑल फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर डिसेंट ओपनिंग दी थी, लेकिन रिव्यूज़ मिक्स्ड थे। जहां कुछ लोगों को फिल्म की सिंप्लिसिटी और केमिस्ट्री पसंद आई, वहाँ दूसरों ने स्टोरी में और एग्जीक्यूशन में को वीक बताया। अगर आपको लाइट हार्टेड रोम कॉम्स पसंद है तो आप इसे एक बार देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने 10 से 12 करोड़ रुपए, जानवी कपूर ने 4 से 5 करोड़ रुपए। चलिए बात करते हैं मेरी पर्सनल रिव्यू की कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की जोड़ी से काफ़ी नेचुरल और एंगेजिंग लगी। डायलॉग्स और स्क्रीन प्रेजेंस दोनों स्मूथ है। दिल्ली से केरला तक का कल्चर शिफ्ट और सीनिक शॉट्स काफ़ी वाइब्रेंट और फ्रेश लगे। आई कैंडी एक्सपीरियंस फिल्म में एक स्ट्रेस फ्री कंफर्ट वॉच फील देती है, आइडियल फॉर वीकेंड एंटरटेनमेंट। हीरो और हीरोइन के बैकग्राउंड्स का क्लास स्टोरी में कॉमेडी और कॉन्फ्लिक्ट का यूनिक लेयर ऐड करता है। सोलमेट्स फाइंडिंग ऐप आइडिया का यूज लव स्टोरी में एक मॉडर्न ट्विस्ट लाता है जो टिपिकल रोम कॉम से थोड़ा अलग फील देता है। ओवरऑल फिल्म का चार्म और फ्रेशनेस मोस्टली विजुअल्स और प्लस केमिस्ट्री पर डिपेंड करता है। स्टोरी और ट्विस्ट इतने स्ट्रॉन्ग नहीं, पर मूवी एक प्लेजेंट कलरफुल रोम कॉम एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है, स्पेशली अगर आपको लाइट हार्टेड लव स्टोरीज पसंद आए। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। पहला, टिपिकल बॉलीवुड रोम कॉम जब वी मेट और हम तुम। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और सिटी विलेज कल्चर कॉन्ट्रास्ट, लव प्लस कॉमेडी फैमिली इन्वॉल्वमेंट। परम सुंदरी में टेक ड्रिवन सोलमेट्स ऐप ट्विस्ट ऐड है जो मॉडर्न टच देता है। दूसरा, सिद्धार्थ मल्होत्रा की पुरानी फिल्म्स परम सुंदरी ज़्यादा लाइट हार्टेड और फैमिली फ्रेंडली, एक्शन थ्रिलर एलिमेंट्स कम है। ओवरऑल परम सुंदरी एक मॉडर्न ट्विस्ट के साथ ट्रेडिशनल बॉलीवुड रोम कॉम से केमिस्ट्री और विजुअल्स स्ट्रॉन्ग स्टोरी फॉर्मूलिक पर लाइट हार्टेड फन प्रोवाइड करती हैं। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। पहला, शूटिंग शेड्यूल काफ़ी चैलेंजिंग था। क्रू को दिल्ली के अर्बन सेट से केरला के बैकवाटर्स और बीचेस पर मूव करना पड़ा। लोकल कल्चर और वेदर के साथ एडजस्ट करना थोड़ा ट्रिकी, लेकिन विजुअल काफ़ी वाइब्रेंट आए। क्लाइमैक्स के रेन सीक्वेंसेस रियल मानसून में शूट हुए, जिसमें लीड एक्टर्स ने मल्टीपल टेक्स किए। जानवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा दोनों ने फिजिकली डिमांडिंग स्टंट्स और कोरियोग्राफ्ड सीन्स खुद किए। ट्रेडिशनल केरला फेस्टिवल्स और बोट्स रेसेस के बैकग्राउंड में सॉन्ग सीक्वेंसेस शूट किए गए। लोकल पार्टिसिपेंट्स और ऑथेंटिसिटी ऐड हुई। लीड पेयर्स का पे ऑफ कैम्ब्रेडायर काफ़ी वायरल हुई। सोशल मीडिया पर ब्लूपर्स और कैंडिड मूवमेंट्स फैंस ने एंजॉय किए।
ओवरऑल शूटिंग विजुअल्स स्टनिंग और कल्चरल ऑथेंटिक सीन्स के लिए एडवेंचरस थी, जहां एक्टर्स की डेडिकेशन और ऑन लोकेशन चैलेंजेस ने मूवी को पॉलिश किया। चलिए बात करते हैं, क्या मूवी में कोई मेजर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर को फाइनल कास्टिंग में कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुआ। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। दिल्ली और केरला के कॉन्ट्रास्ट से यूनिक विजुअल्स और कल्चरल फ्लेवर मिलता है। सोलमेट्स फाइंडिंग ऐप का मॉडर्न ट्विस्ट टिपिकल रोम-कॉम से अलग फील देता है। सीनिक लोकेशंस और कलरफुल सॉन्ग सीक्वेंसेस फिल्म को विजुअली एंगेजिंग बनाते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की नेचुरल पेयरिंग फिल्म को चार्म और फ्रेशनेस देती है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, लव कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, रियल कनेक्शंस कम्स फ्रॉम फीलिंग, ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग्स। इमोशनल कनेक्ट, हीरो हीरोइन की मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट से व्यूअर्स अपने एक्सपीरियंसेस रिलेट कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, टेक्नोलॉजी बेसिस रियल इमोशंस का डिबेट सटली दिखाया गया, ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है कि मॉडर्न टूल्स रिलेशनशिप को पूरी डिफाइन नहीं कर सकते। ओवरऑल फिल्म एक लाइट हार्टेड रोम कॉम है, पर हार्ट प्लस माइंड दोनों को इंगेज करती है थ्रू कल्चरल क्लैशेस, इमोशनल बीट्स एंड लव इम्परफेक्शन। परम सुंदरी एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर लीड रोल्स में नजर आएंगे। फिल्म की स्टोरी लव, ईगो और डेस्टिनी के पीछे एक थ्रिलिंग जर्नी शो करती है। इस फिल्म को तुषार जलोटा ने डायरेक्ट किया है। चलिए मूवी की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक कॉमेडी रोम कॉम ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म रोमांस और ह्यूमर का ब्लेंड है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के क्रॉस कल्चरल लव स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये एक नॉर्थ इंडियन लड़का और साउथ इंडियन लड़की की लव स्टोरी है, जहां उनके कल्चरल डिफरेंसेस से कॉमेडी ड्रामा और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर अच्छा बज़ जनरेट किया। लोग लिख रहे हैं रोम कॉम इज बैक और लीड पेयर सिद्धार्थ मल्होत्रा जानवी कपूर की जोड़ी को क्लासिक बॉलीवुड फील दे रहे हैं। विजुअल्स और बैकड्रॉप, खासकर केरला सीन्स को ऑडियंस ने पसंद किया। रिफ्रेशिंग एंड कलरफुल ट्रेलर है। कुछ नेगेटिव फीडबैक भी आया। जानवी कपूर के मलयाली एक्सेंट और कल्चरल पोर्ट्रेयल को लेकर कुछ नेटिजन्स ने कमेंट्री की। क्रिटिक्स ने बोला है कि ट्रेलर फैमिलियर रोम कॉम टेम्पलेट फॉलो करता है, एक नॉर्थ इंडियन बॉय प्लस साउथ इंडियन गर्ल, कल्चर क्लैश और ड्रामेटिक बैंटर। कुछ रिव्यूज ने हाईलाइट किया है कि ट्रेलर का टोन ओल्ड स्कूल बॉलीवुड या थ्रोबैक फील देता है, यानी इनोवेशन कम है बट कंफर्ट वॉच वाइब स्ट्रॉन्ग है। ट्रेलर एडिटिंग और डायलॉग्स को प्रेज मिला है, स्पेशली जानवी के मोनोलॉग और कल्चरल बैंटर जो फन एलिमेंट्स लाया है। ओवरऑल ट्रेलर ने एक्सपेक्टेशंस रेज कर दिया है। ऑडियंस को एक लाइट हार्टेड फैमिली फ्रेंडली रोम कॉम मिलने का सिग्नल मिला है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। कहानी शुरू होती है दिल्ली से, जहां सिद्धार्थ मल्होत्रा का कैरेक्टर परम सचदेव एक अमीर बिजनेसमैन है और नया स्टार्टअप आइडिया में इन्वेस्ट करता रहता है। एक दिन उसके सामने एक आइडिया आता है, एक सोलमेट फाइंडिंग ऐप जिसमें एआई और डाटा का यूज़ करके परफेक्ट मैच ढूंढना चाहता है। परम को चैलेंज मिलता है कि पहले खुद अपना परफेक्ट मैच ढूंढो, तभी आप ऐप में इन्वेस्ट करेगा उसको फादर। तो इस क्वेस्ट की शुरुआत होती है और उसके रास्ते में जो हो जाता है केरला, साउथ इंडिया, जहां जानवी कपूर का कैरेक्टर सुंदरी रहती है। फिल्म का ओपनिंग सीक्वेंस थोड़ा क्लॉसी और स्टाइलिश फील देता है। परम का इंट्रोडक्शन बॉडी शॉट्स के साथ होता है। उसका सिक्स पैक्स, हिज लाइफस्टाइल जो थोड़ी पुरानी बॉलीवुड स्टाइल का क्लिच्ड लगती है। विजुअल्स और सेटिंग इमीडिएटली बिग स्केल रोमांस और क्रॉस कल्चर एक्साइटमेंट का सिग्नल देती है। दिल्ली से केरला का शिफ्ट, वाइब्रेंट लोकेशंस, रोमांस एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप। साथ ही इम्प्रेशन ये भी होता है कि फिल्म एक कंफर्ट रोम कॉम होने वाली है जिसमें मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स, कल्चरल डिफरेंसेस और
रोमांस के अराउंड होंगे। फ्रेश या फुली नॉवल नहीं पर एंटरटेनिंग फील है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, लीड कैरेक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा जी का कैरेक्टर परम जब एक सोलमेट फाइंडिंग ऐप स्टार्टअप टाइप करता है तो लगता है सब टेक्नोलॉजी के थ्रू परफेक्ट मैच मिल जाएगा। पर फिल्म में एक ट्विस्ट है, वो ऐप या मैच सिस्टम उतना जेन्युइन नहीं है जितना दिखाया गया था। यानी परफेक्ट मैच का प्रॉमिस थोड़ा फेक या कॉन्स्ट्रक्ट है। जानवी कपूर जी का कैरेक्टर सुंदरी को लगता है कि वो मैच है, पर जब ट्रुथ सामने आता है तो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और गिल्ट का इशू बन जाता है। इस तरह नैरेटिव सिर्फ रोमांस नहीं, ट्रस्ट और आइडेंटिटी का मैच भी दिखाता है। ओवरऑल क्रिटिक के हिसाब से इन ट्विस्ट का इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग नहीं है जितना हो सकता था। स्टोरी और स्क्रीन प्ले प्रेडिक्टेबल या फॉर्मूलिक बनने की शिकायत मिली है। कुछ लोगों ने कहा कि ट्विस्ट रिवील होने के बाद इमोशनल डेप्थ या प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं मिलती, इसलिए सरप्राइज का इफेक्ट थोड़ा मिड है। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। सुंदरी को मालूम होता है कि परम ने यही बेस्ट ऐप से परफेक्ट मैच ढूंढकर उसके पास आया था, जेन्युइन फीलिंग से नहीं। केरला में दोनों फैमिलीज के बीच बड़ा कॉन्फ्रंटेशनल मोमेंट बन होता है। कल्चरल डिफरेंसेस और ईगो फ्रंट पर आ जाते हैं। हम अलग दुनिया के लोग हैं वह वाला एंगल पीक पर हम एक्सेप्ट करता है कि सोलमेट्स एल्गोरिथम गलत हो सकता है, पर उसके दिल की फीलिंग्स नहीं। टेक्स्ट से ज़्यादा इमोशंस की वेट बताया जाता है। रेन सीक्वेंसेस ड्रामेटिक चेस परम सुंदरी को रोकता है और फाइनली बिना किसी टेक्नोलॉजी प्रूफ के अपना प्यार एक्सप्रेस करता है। परफेक्ट ऐप मैच ऐप नहीं बताता, दिल कहता है। सुंदरी एक्सेप्ट करती है कि कनेक्शन सच था, बस स्टार्टिंग फ्लॉट थी। फैमिली से एग्री करती हैं, कल्चरल ब्रिजेस क्रिएट होते हैं। टेक्नोलॉजी या एल्गोरिथम रिलेशनशिप को लेबल कर सकते हैं, पर फीलिंग्स, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग ही रियल बॉन्डिंग बनाती है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो परम सिद्धार्थ मल्होत्रा, कॉन्फिडेंट, एम्बिशियस, थोड़ा इगोइस्टिक, मॉडर्न थिंकर। अपनी परफेक्ट मैच ढूंढना और ऐप के लिए सक्सेस सिक्योर करना। ग्रेजुअली अपनी फीलिंग्स को समझता है और रियलाइज करता है कि दिल का कनेक्शन ही रियल है। हीरोइन सुंदरी जानवी कपूर, स्ट्रांग विल्ड, इंडिपेंडेंट, कल्चरली रूटेड येट ओपन माइंडेड। अपनी आइडेंटिटी और वैल्यूज़ को मेंटेन करना। इनिशियली एल्गोरिथम के थ्रू परफेक्ट मैच की एक्सपेक्टेशंस पर डाउट। ट्रस्ट और इमोशनल ऑनेस्टी को वैल्यू करती हैं। एंड में लव और अंडरस्टैंडिंग को प्रायोरिटी देती हैं। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट फिल्म में ट्रेडिशनल ह्यूमन विलन नहीं है, रियल एंटागोनिस्ट है। टेक्नोलॉजी, सोलमेट्स ऐप और ईगो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फैमिलीज। स्टोरी पर इफेक्ट, ऐप ने स्टोरी में इनिशियल मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की, परम और सुंदरी के ट्रस्ट इशूज हुए। फैमिली कल्चर्स, ईगोस ने इमोशनल स्टेक्स और टेंशन को हाइटन किया। इस साइकोलॉजिकल कल्चर एंटागोनिस्ट के थ्रू स्टोरी का मैसेज डिलीवर होता है, लव कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, इट मस्ट बी फेल्ट। ओवरऑल विलेन का काम है ऑब्स्टेकल और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, जिससे हीरो हीरोइन को अपनी फीलिंग समझनी पड़ती है और इमोशनल ग्रोथ होती है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, परम के पेरेंट्स, परम के डिसीजंस और करियर लव चॉइसेस पर इन्फ्लुएंस। दूसरा, सुंदरी की फैमिली, कल्चरल रूट्स और केरला ट्रेडिशंस दिखाते हैं। तीसरा, परम के फ्रेंड्स, कॉमिक रिलीफ और एडवाइस गिविंग, समटाइम्स पुश करते हैं हीरो को बोल्ड डिसीजंस लेने के लिए। चौथा, माइनर साइड कैरेक्टर्स, स्टोरी वर्ल्ड को रियलिस्टिक और ग्राउंडेड बनाते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट सिर्फ स्टोरी को फिल नहीं करती, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन क्रिएट करते हैं, हीरो हीरोइन की पर्सनालिटी और वैल्यूज़ को डिफाइन करते हैं और इमोशनल और कॉमेडी बैलेंस मेंटेन करते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओपनिंग डे में फिल्म ने 7.25 करोड़ की कमाई की। ओपनिंग वीकेंड में 28.48 करोड़। लाइफ टाइम कलेक्शन
48.80 करोड़ रुपए। फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 22.65 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। फिल्म का एस्टिमेटेड बजट 60 करोड़ था। ओपनिंग डे पर 7.37 करोड़ नेट कलेक्शन के साथ फिल्म ने अपने बजट का लगभग 12% रिकवर किया। फिल्म ने अपने बजट से थोड़ा कम कमाई की, लेकिन ओपनिंग वीकेंड में अच्छा रिस्पांस मिला। मिक्स्ड रिव्यूज़ और स्ट्रॉन्ग कंपटीशन के बावजूद फिल्म ने अपनी प्रेजेंस बनाए रखी। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। कई व्यूअर्स ने सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि दोनों की पेयरिंग फ्रेश और इंगेजिंग थी। फिल्म को एक लाइट हार्टेड रोम कॉम के रूप में देखा गया, जो कुछ लोगों को इंटरटेन लगा। कुछ ऑडियंस मेंबर्स ने फिल्म को प्रेडिक्टेबल और बोरिंग बताया। उन्होंने कहा कि स्टोरी में कोई नई बात नहीं थी और ह्यूमर फोर्स्ड लग रहा था। एक यूज़र ने लिखा, वॉचिंग परम सुंदरी वॉज वन ऑफ द वर्स्ट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस एवर with an illogical storyline that tracks without purpose। ओवरऑल फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर डिसेंट ओपनिंग दी थी, लेकिन रिव्यूज़ मिक्स्ड थे। जहां कुछ लोगों को फिल्म की सिंप्लिसिटी और केमिस्ट्री पसंद आई, वहां दूसरों ने स्टोरी में और एग्जीक्यूशन में को वीक बताया। अगर आपको लाइट हार्टेड रोम कॉम्स पसंद है तो आप इसे एक बार देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने 10 से 12 करोड़ रुपए, जानवी कपूर ने 4 से 5 करोड़ रुपए। चलिए बात करते हैं मेरी पर्सनल रिव्यू की कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की जोड़ी से काफ़ी नेचुरल और एंगेजिंग लगी। डायलॉग्स और स्क्रीन प्रेजेंस दोनों स्मूथ है। दिल्ली से केरला तक का कल्चर शिफ्ट और सीनिक शॉट्स काफ़ी वाइब्रेंट और फ्रेश लगे। आई कैंडी एक्सपीरियंस फिल्म में एक स्ट्रेस फ्री कंफर्ट वॉच फील देती है, आइडियल फॉर वीकेंड एंटरटेनमेंट। हीरो और हीरोइन के बैकग्राउंड्स का क्लास स्टोरी में कॉमेडी और कॉन्फ्लिक्ट का यूनिक लेयर ऐड करता है। सोलमेट्स फाइंडिंग ऐप आइडिया का यूज लव स्टोरी में एक मॉडर्न ट्विस्ट लाता है, जो टिपिकल रोम कॉम से थोड़ा अलग फील देता है। ओवरऑल फिल्म का चार्म और फ्रेशनेस मोस्टली विजुअल्स और प्लस केमिस्ट्री पर डिपेंड करता है। स्टोरी और ट्विस्ट इतने स्ट्रॉन्ग नहीं, पर मूवी एक प्लेजेंट कलरफुल रोम कॉम एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है, स्पेशली अगर आपको लाइट हार्टेड लव स्टोरीज पसंद आए। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। पहला, टिपिकल बॉलीवुड रोम कॉम जब वी मेट और हम तुम। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और सिटी विलेज कल्चर कॉन्ट्रास्ट, लव प्लस कॉमेडी फैमिली इन्वॉल्वमेंट। परम सुंदरी में टेक ड्रिवन सोलमेट्स ऐप ट्विस्ट ऐड है, जो मॉडर्न टच देता है। दूसरा, सिद्धार्थ मल्होत्रा की पुरानी फिल्म्स। परम सुंदरी ज़्यादा लाइट हार्टेड और फैमिली फ्रेंडली, एक्शन थ्रिलर एलिमेंट्स कम है। ओवरऑल परम सुंदरी एक मॉडर्न ट्विस्ट के साथ ट्रेडिशनल बॉलीवुड रोम कॉम से केमिस्ट्री और विजुअल्स स्ट्रॉन्ग स्टोरी फॉर्मूलिक पर लाइट हार्टेड फन प्रोवाइड करती हैं। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। पहला, शूटिंग शेड्यूल काफ़ी चैलेंजिंग था। क्रू को दिल्ली के अर्बन सेट से केरला के बैकवाटर्स और बीचेस पर मूव करना पड़ा। लोकल कल्चर और वेदर के साथ एडजस्ट करना थोड़ा ट्रिकी, लेकिन विजुअल काफ़ी वाइब्रेंट आए। क्लाइमैक्स के रेन सीक्वेंसेस रियल मानसून में शूट हुए, जिसमें लीड एक्टर्स ने मल्टीपल टेक्स किए। जानवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा दोनों ने फिजिकली डिमांडिंग स्टंट्स और कोरियोग्राफ्ड सीन्स खुद किए। ट्रेडिशनल केरला फेस्टिवल्स और बोट्स रेसेस के बैकग्राउंड में सॉन्ग सीक्वेंसेस शूट किए गए। लोकल पार्टिसिपेंट्स और ऑथेंटिसिटी ऐड हुई। लीड पेयर्स का पे ऑफ कैमरेडायर काफ़ी वायरल हुई। सोशल मीडिया पर ब्लूपर्स और कैंडिड मोमेंट्स फैंस ने एंजॉय किए। ओवरऑल शूटिंग विजुअल्स स्टनिंग और कल्चरल ऑथेंटिक सीन्स के लिए एडवेंचरस थी, जहां एक्टर्स की डेडिकेशन और ऑन लोकेशन चैलेंजेस ने मूवी को पॉलिश किया। चलिए बात करते हैं, क्या मूवी में कोई मेजर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर को फाइनल कास्टिंग में कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुआ। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। दिल्ली और केरला के कॉन्ट्रास्ट से यूनिक विजुअल्स और कल्चरल फ्लेवर मिलता है। सोलमेट्स फाइंडिंग ऐप का मॉडर्न ट्विस्ट टिपिकल रोम कॉम से अलग फील देता है।
सीनिक लोकेशंस और कलरफुल सॉन्ग सीक्वेंसेस फिल्म को विजुअली एंगेजिंग बनाते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की नेचुरल पेयरिंग फिल्म को चार्म और फ्रेशनेस देती है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। Central message: love cannot be calculated. Real connections comes from feeling, trust and understandings. इमोशनल कनेक्ट: हीरो हीरोइन की मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट से व्यूअर्स अपने एक्सपीरियंसेस रिलेट कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट: टेक्नोलॉजी बेसिस रियल इमोशंस का डिबेट सटली दिखाया गया ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है कि मॉडर्न टूल्स रिलेशनशिप को पूरी डिफाइन नहीं कर सकते। ओवरऑल फिल्म एक लाइट हार्टेड रोम कॉम है पर हार्ट प्लस माइंड दोनों को इंगेज करती है थ्रू कल्चरल क्लैशेस, इमोशनल बीट्स एंड लव इम्परफेक्शन। परम सुंदरी एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर लीड रोल्स में नजर आएंगे। फिल्म की स्टोरी लव, ईगो और डेस्टिनी के पीछे एक थ्रिलिंग जर्नी शो करती है। इस फिल्म को तुषार जलोटा ने डायरेक्ट किया है। चलिए मूवी की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक कॉमेडी रोम कॉम ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म रोमांस और ह्यूमर का ब्लेंड है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के क्रॉस कल्चरल लव स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये एक नॉर्थ इंडियन लड़का और साउथ इंडियन लड़की की लव स्टोरी है जहां उनके कल्चरल डिफरेंसेस से कॉमेडी ड्रामा और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर अच्छा बज़ जनरेट किया। लोग लिख रहे हैं रोम कॉम इज बैक और लीड पेयर सिद्धार्थ मल्होत्रा जानवी कपूर की जोड़ी को क्लासिक बॉलीवुड फील दे रहे हैं। विजुअल्स और बैकड्रॉप खासकर केरला सीन्स को ऑडियंस ने पसंद किया। रिफ्रेशिंग एंड कलरफुल ट्रेलर है। कुछ नेगेटिव फीडबैक भी आया। जानवी कपूर के मलयाली एक्सेंट और कल्चरल पोर्ट्रेयल को लेकर कुछ नेटिजन्स ने कमेंट्री की। क्रिटिक्स ने बोला है कि ट्रेलर फैमिलियर रोम कॉम टेम्पलेट फॉलो करता है, एक नॉर्थ इंडियन बॉय प्लस साउथ इंडियन गर्ल, कल्चर क्लैश और ड्रामेटिक बैंटर। कुछ रिव्यूज ने हाईलाइट किया कि ट्रेलर का टोन ओल्ड स्कूल बॉलीवुड या थ्रोबैक फील देता है, यानी इनोवेशन कम है बट कंफर्ट वॉच वाइब स्ट्रॉन्ग है। ट्रेलर एडिटिंग और डायलॉग्स को प्रेज मिला है, स्पेशली जानवी के मोनोलॉग और कल्चरल बैंटर जो फन एलिमेंट्स लाया है। ओवरऑल ट्रेलर ने एक्सपेक्टेशंस रेज कर दिया है। ऑडियंस को एक लाइट हार्टेड फैमिली फ्रेंडली रोम कॉम मिलने का सिग्नल मिला है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। कहानी शुरू होती है दिल्ली से, जहां सिद्धार्थ मल्होत्रा का कैरेक्टर परम सचदेव एक अमीर बिजनेसमैन है और नया स्टार्टअप आइडिया में इन्वेस्ट करता रहता है। एक दिन उसके सामने एक आइडिया आता है, एक सोलमेट फाइंडिंग ऐप जिसमें एआई और डाटा का यूज़ करके परफेक्ट मैच ढूंढना चाहता है। परम को चैलेंज मिलता है कि पहले खुद अपना परफेक्ट मैच ढूंढो, तभी आप ऐप में इन्वेस्ट करेगा उसको फादर। तो इस क्वेस्ट की शुरुआत होती है और उसके रास्ते में जो हो जाता है केरला, साउथ इंडिया, जहां जानवी कपूर का कैरेक्टर सुंदरी रहती है। फिल्म का ओपनिंग सीक्वेंस थोड़ा क्लॉसी और स्टाइलिस्ट फील देता है। परम का इंट्रोडक्शन बॉडी शॉट्स के साथ होता है। उसका सिक्स पैक्स, हिज लाइफस्टाइल जो थोड़ी पुरानी बॉलीवुड स्टाइल का क्लिच्ड लगती है। विजुअल्स और सेटिंग इमीडिएटली बिग स्केल रोमांस और क्रॉस कल्चर एक्साइटमेंट का सिग्नल देती है। दिल्ली से केरला का शिफ्ट, वाइब्रेंट लोकेशंस, रोमांस एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप। साथ ही इम्प्रेशन ये भी होता है कि फिल्म एक कंफर्ट रोम कॉम होने वाली है जिसमें मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स, कल्चरल डिफरेंसेस और रोमांस के अराउंड होंगे। फ्रेश या फुली नॉवल नहीं पर एंटरटेनिंग फील है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, लीड कैरेक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा जी का कैरेक्टर परम जब एक सोलमेट फाइंडिंग ऐप स्टार्टअप टाई अप करता है तो लगता है सब टेक्नोलॉजी के थ्रू परफेक्ट मैच मिल जाएगा, पर फिल्म में एक ट्विस्ट है। वो ऐप या मैच सिस्टम उतना जेन्युइन नहीं है जितना दिखाया गया था, यानी परफेक्ट मैच का प्रॉमिस थोड़ा फेक या कॉन्स्ट्रक्ट है। जानवी कपूर जी का कैरेक्टर सुंदरी को लगता है कि वो मैच है, पर जब
ट्रुथ सामने आता है तो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और गिल्ट का इशू बन जाता है। इस तरह नैरेटिव सिर्फ रोमांस नहीं, ट्रस्ट और आइडेंटिटी का मैच भी दिखाता है। ओवरऑल क्रिटिक के हिसाब से इन ट्विस्ट का इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना हो सकता था। स्टोरी और स्क्रीन प्ले प्रेडिक्टेबल या फॉर्मूलिक बनने की शिकायत मिली है। कुछ लोगों ने कहा कि ट्विस्ट रिवील होने के बाद इमोशनल डेप्थ या प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं मिलती, इसलिए सरप्राइज का इफेक्ट थोड़ा मिड है। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। सुंदरी को मालूम होता है कि परम ने यही बेस्ट ऐप से परफेक्ट मैच ढूंढकर उसके पास आया था, जेन्युइन फीलिंग से नहीं। केरला में दोनों फैमिलीज के बीच बड़ा कॉन्फ्रंटेशनल मोमेंट बन होता है। कल्चरल डिफरेंसेस और ईगो फ्रंट पर आ जाते हैं। हम अलग दुनिया के लोग हैं वह वाला एंगल पीक पर। परम एक्सेप्ट करता है कि सोलमेट्स एल्गोरिथम गलत हो सकता है, पर उसके दिल की फीलिंग्स नहीं। टेक्स्ट से ज़्यादा इमोशंस की वेट बताया जाता है। रेन सीक्वेंसेस ड्रामेटिक चेस परम सुंदरी को रोकता है और फाइनली बिना किसी टेक्नोलॉजी प्रूफ के अपना प्यार एक्सप्रेस करता है। परफेक्ट ऐप मैच ऐप नहीं बताता, दिल कहता है। सुंदरी एक्सेप्ट करती है कि कनेक्शन सच था, बस स्टार्टिंग फ्लॉट थी। फैमिली से एग्री करती हैं, कल्चरल ब्रिजेस क्रिएट होते हैं। टेक्नोलॉजी या एल्गोरिथम रिलेशनशिप को लेबल कर सकते हैं, पर फीलिंग्स, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग ही रियल बॉन्डिंग बनाती है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो परम सिद्धार्थ मल्होत्रा, कॉन्फिडेंट, एम्बिशियस, थोड़ा इगोइस्टिक, मॉडर्न थिंकर। अपनी परफेक्ट मैच ढूंढना और ऐप के लिए सक्सेस सिक्योर करना। ग्रेजुअली अपनी फीलिंग्स को समझता है और रियलाइज़ करता है कि दिल का कनेक्शन ही रियल है। हीरोइन सुंदरी जानवी कपूर, स्ट्रॉन्ग विल्ड, इंडिपेंडेंट, कल्चरली रूटेड येट ओपन माइंडेड। अपनी आइडेंटिटी और वैल्यूज़ को मेंटेन करना। इनिशियली एल्गोरिथम के थ्रू परफेक्ट मैच की एक्सपेक्टेशंस पर डाउट। ट्रस्ट और इमोशनल ऑनेस्टी को वैल्यू करती हैं। एंड में लव और अंडरस्टैंडिंग को प्रायोरिटी देती हैं। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट फिल्म में ट्रेडिशनल ह्यूमन विलन नहीं है, रियल एंटागोनिस्ट है। टेक्नोलॉजी, सोलमेट्स ऐप और ईगो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फैमिलीज। स्टोरी पर इफेक्ट, ऐप ने स्टोरी में इनिशियल मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की, परम और सुंदरी के ट्रस्ट इशूज हुए। फैमिली कल्चर्स, ईगोस ने इमोशनल स्टेक्स और टेंशन को हाइटन किया। इस साइकोलॉजिकल कल्चर एंटागोनिस्ट के थ्रू स्टोरी का मैसेज डिलीवर होता है, लव कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, इट मस्ट बी फेल्ट। ओवरऑल विलेन का काम है ऑब्स्टेकल और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, जिससे हीरो हीरोइन को अपनी फीलिंग समझनी पड़ती है और इमोशनल ग्रोथ होती है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, परम के पेरेंट्स, परम के डिसीजंस और करियर लव चॉइसेस पर इन्फ्लुएंस। दूसरा, सुंदरी की फैमिली, कल्चरल रूट्स और केरला ट्रेडिशंस दिखाते हैं। तीसरा, परम के फ्रेंड्स, कॉमिक रिलीफ और एडवाइस गिविंग, समटाइम्स पुश करते हैं हीरो को बोल्ड डिसीजंस लेने के लिए। चौथा, माइनर साइड कैरेक्टर्स, स्टोरी वर्ल्ड को रियलिस्टिक और ग्राउंडेड बनाते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट सिर्फ स्टोरी को फिल नहीं करती, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन क्रिएट करते हैं, हीरो हीरोइन की पर्सनालिटी और वैल्यूज़ को डिफाइन करते हैं और इमोशनल और कॉमेडिक बैलेंस मेंटेन करते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओपनिंग डे में फिल्म ने 7.25 करोड़ की कमाई की। ओपनिंग वीकेंड में 28.48 करोड़। लाइफ टाइम कलेक्शन 48.80 करोड़ रुपए। फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 22.65 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। फिल्म का एस्टिमेटेड बजट 60 करोड़ था। ओपनिंग डे पर 7.37 करोड़ नेट कलेक्शन के साथ फिल्म ने अपने बजट का लगभग 12% रिकवर किया। फिल्म ने अपने बजट से थोड़ा कम कमाई की, लेकिन ओपनिंग वीकेंड में अच्छा रिस्पांस मिला। मिक्स्ड रिव्यूज़ और स्ट्रॉन्ग कंपटीशन के बावजूद फिल्म ने अपनी प्रेजेंस बनाए रखी। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। कई व्यूअर्स ने सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि दोनों की पेयरिंग फ्रेश और इंगेजिंग थी। फिल्म को एक लाइट हार्टेड रोम कॉम के रूप में देखा गया, जो कुछ लोगों को इंटरटेन लगा।
कुछ ऑडियंस मेंबर्स ने फिल्म को प्रेडिक्टेबल और बोरिंग बताया। उन्होंने कहा कि स्टोरी में कोई नई बात नहीं थी और ह्यूमर फोर्स्ड लग रहा था। एक यूज़र ने लिखा, वॉचिंग परम सुंदरी वॉज वन ऑफ द वर्स्ट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस एवर, with an illogical storyline that tracks without purpose। ओवरऑल फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर डिसेंट ओपनिंग दी थी, लेकिन रिव्यूज़ मिक्स्ड थे। जहां कुछ लोगों को फिल्म की सिंप्लिसिटी और केमिस्ट्री पसंद आई, वहां दूसरों ने स्टोरी में और एग्जीक्यूशन में को वीक बताया। अगर आपको लाइट हार्टेड रोम कॉम्स पसंद है तो आप इसे एक बार देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने 10 से 12 करोड़ रुपए, जानवी कपूर ने 4 से 5 करोड़ रुपए। चलिए बात करते हैं मेरी पर्सनल रिव्यू की कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की जोड़ी से काफ़ी नेचुरल और एंगेजिंग लगी। डायलॉग्स और स्क्रीन प्रेजेंस दोनों स्मूथ है। दिल्ली से केरला तक का कल्चर शिफ्ट और सीनिक शॉट्स काफ़ी वाइब्रेंट और फ्रेश लगे। आई कैंडी एक्सपीरियंस, फिल्म एक स्ट्रेस फ्री कंफर्ट वॉच फील देती है, आइडियल फॉर वीकेंड एंटरटेनमेंट। हीरो और हीरोइन के बैकग्राउंड्स का क्लास स्टोरी में कॉमेडी और कॉन्फ्लिक्ट का यूनिक लेयर ऐड करता है। सोलमेट्स फाइंडिंग ऐप आइडिया का यूज लव स्टोरी में एक मॉडर्न ट्विस्ट लाता है जो टिपिकल रोम कॉम से थोड़ा अलग फील देता है। ओवरऑल फिल्म का चार्म और फ्रेशनेस मोस्टली विजुअल्स और प्लस केमिस्ट्री पर डिपेंड करता है। स्टोरी और ट्विस्ट इतने स्ट्रॉन्ग नहीं, पर मूवी एक प्लेजेंट कलरफुल रोम कॉम एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है, स्पेशली अगर आपको लाइट हार्टेड लव स्टोरीज पसंद आए। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। पहला, टिपिकल बॉलीवुड रोम कॉम जब वी मेट और हम तुम। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और सिटी विलेज कल्चर कॉन्ट्रास्ट, लव प्लस कॉमेडी फैमिली इन्वॉल्वमेंट। परम सुंदरी में टेक ड्रिवन सोलमेट्स ऐप ट्विस्ट ऐड है जो मॉडर्न टच देता है। दूसरा, सिद्धार्थ मल्होत्रा की पुरानी फिल्म्स, परम सुंदरी ज़्यादा लाइट हार्टेड और फैमिली फ्रेंडली, एक्शन थ्रिलर एलिमेंट्स कम है। ओवरऑल परम सुंदरी एक मॉडर्न ट्विस्ट के साथ ट्रेडिशनल बॉलीवुड रोम कॉम से केमिस्ट्री और विजुअल्स स्ट्रॉन्ग स्टोरी फॉर्मूलिक पर लाइट हार्टेड फन प्रोवाइड करती हैं। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। पहला, शूटिंग शेड्यूल काफ़ी चैलेंजिंग था। क्रू को दिल्ली के अर्बन सेट से केरला के बैकवाटर्स और बीचेस पर मूव करना पड़ा। लोकल कल्चर और वेदर के साथ एडजस्ट करना थोड़ा ट्रिकी, लेकिन विजुअल काफ़ी वाइब्रेंट आए। क्लाइमैक्स के रेन सीक्वेंसेस रियल मानसून में शूट हुए, जिसमें लीड एक्टर्स ने मल्टीपल टेक्स किए। जानवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा दोनों ने फिजिकली डिमांडिंग स्टंट्स और कोरियोग्राफ्ड सीन्स खुद किए। ट्रेडिशनल केरला फेस्टिवल्स और बोट्स रेसेस के बैकग्राउंड में सॉन्ग सीक्वेंसेस शूट किए गए। लोकल पार्टिसिपेंट्स और ऑथेंटिसिटी ऐड हुई। लीड पेयर्स का पे ऑफ कैम्ब्रेडायर काफ़ी वायरल हुई। सोशल मीडिया पर ब्लूपर्स और कैंडिड मूवमेंट्स फैंस ने एंजॉय किए। ओवरऑल शूटिंग विजुअल्स स्टनिंग और कल्चरल ऑथेंटिक सीन्स के लिए एडवेंचरस थी, जहां एक्टर्स की डेडिकेशन और ऑन लोकेशन चैलेंजेस ने मूवी को पॉलिश किया। चलिए बात करते हैं, क्या मूवी में कोई मेजर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर को फाइनल कास्टिंग में कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुआ। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। दिल्ली और केरला के कॉन्ट्रास्ट से यूनिक विजुअल्स और कल्चरल फ्लेवर मिलता है। सोलमेट्स फाइंडिंग ऐप का मॉडर्न ट्विस्ट टिपिकल रोम कॉम से अलग फील देता है। सीनिक लोकेशंस और कलरफुल सॉन्ग सीक्वेंसेस फिल्म को विजुअली एंगेजिंग बनाते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की नेचुरल पेयरिंग फिल्म को चार्म और फ्रेशनेस देती है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। Central message: love cannot be calculated. Real connections comes from feeling, trust and understandings. Emotional connect: हीरो हीरोइन की मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट से व्यूअर्स अपने एक्सपीरियंसेस रिलेट कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट: टेक्नोलॉजी बेसिस रियल इमोशंस का डिबेट सटली दिखाया गया। ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है कि मॉडर्न टूल्स रिलेशनशिप को पूरी डिफाइन नहीं कर सकते।
ओवरऑल फिल्म एक लाइट हार्टेड रोम कॉम है, पर हार्ट प्लस माइंड दोनों को एंगेज करती है थ्रू कल्चरल क्लैशेस, इमोशनल बीट्स एंड लव इम्परफेक्शन। परम सुंदरी एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर लीड रोल्स में नजर आएंगे। फिल्म की स्टोरी लव, ईगो और डेस्टिनी के पीछे एक थ्रिलिंग जर्नी शो करती है। इस फिल्म को तुषार जलोटा ने डायरेक्ट किया है। चलिए मूवी की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक कॉमेडी रोम कॉम ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म रोमांस और ह्यूमर का ब्लेंड है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के क्रॉस कल्चर लव स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये एक नॉर्थ इंडियन लड़का और साउथ इंडियन लड़की की लव स्टोरी है, जहां उनके कल्चर डिफरेंसेस से कॉमेडी ड्रामा और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर अच्छा बज़ जनरेट किया। लोग लिख रहे हैं रोम कॉम इज बैक और लीड पेयर सिद्धार्थ मल्होत्रा जानवी कपूर की जोड़ी को क्लासिक बॉलीवुड फील दे रहे हैं। विजुअल्स और बैकड्रॉप खासकर केरला सीन्स को ऑडियंस ने पसंद किया। रिफ्रेशिंग एंड कलरफुल ट्रेलर है। कुछ नेगेटिव फीडबैक भी आया। जानवी कपूर के मलयाली एक्सेंट और कल्चरल पोर्ट्रेयल को लेकर कुछ नेटिजन्स ने कमेंट्री की। क्रिटिक्स ने बोला है कि ट्रेलर फैमिलियर रोम कॉम टेम्पलेट फॉलो करता है, एक नॉर्थ इंडियन बॉय प्लस साउथ इंडियन गर्ल, कल्चर क्लैश और ड्रामेटिक बैंटर। कुछ रिव्यूज ने हाईलाइट किया कि ट्रेलर का टोन ओल्ड स्कूल बॉलीवुड या थ्रोबैक फील देता है, यानी इनोवेशन कम है बट कंफर्ट वॉच वाइब स्ट्रॉन्ग है। ट्रेलर एडिटिंग और डायलॉग्स को प्रेज मिला है, स्पेशली जानवी के मोनोलॉग और कल्चरल बैंटर जो फन एलिमेंट्स लाया है। ओवरऑल ट्रेलर ने एक्सपेक्टेशंस रेज कर दिया है। ऑडियंस को एक लाइट हार्टेड फैमिली फ्रेंडली रोम कॉम मिलने का सिग्नल मिला है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। कहानी शुरू होती है दिल्ली से, जहां सिद्धार्थ मल्होत्रा का कैरेक्टर परम सचदेव एक अमीर बिजनेसमैन है और नया स्टार्टअप आइडिया में इन्वेस्ट करता रहता है। एक दिन उसके सामने एक आइडिया आता है, एक सोलमेट फाइंडिंग ऐप जिसमें एआई और डाटा का यूज़ करके परफेक्ट मैच ढूंढना चाहता है। परम को चैलेंज मिलता है कि पहले खुद अपना परफेक्ट मैच ढूंढो, तभी आप ऐप में इन्वेस्ट करेगा उसको फादर। तो इस क्वेस्ट की शुरुआत होती है और उसके रास्ते में जो हो जाता है केरला, साउथ इंडिया, जहां जानवी कपूर का कैरेक्टर सुंदरी रहती है। फिल्म का ओपनिंग सीक्वेंस थोड़ा क्लॉसी और स्टाइलिस्ट फील देता है। परम का इंट्रोडक्शन बॉडी शॉट्स के साथ होता है। उसका सिक्स पैक्स, हिज लाइफस्टाइल जो थोड़ी पुरानी बॉलीवुड स्टाइल का क्लिच्ड लगती है। विजुअल्स और सेटिंग इमीडिएटली बिग स्केल रोमांस और क्रॉस कल्चर एक्साइटमेंट का सिग्नल देती है। दिल्ली से केरला का शिफ्ट, वाइब्रेंट लोकेशंस, रोमांस एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप। साथ ही इम्प्रेशन ये भी होता है कि फिल्म एक कंफर्ट रोम कॉम होने वाली है, जिसमें मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स, कल्चरल डिफरेंसेस और रोमांस के अराउंड होंगे। फ्रेश या फुली नॉवल नहीं, पर एंटरटेनिंग फील है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, लीड कैरेक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा जी का कैरेक्टर परम जब एक सोलमेट फाइंडिंग ऐप स्टार्टअप टाई अप करता है तो लगता है सब टेक्नोलॉजी के थ्रू परफेक्ट मैच मिल जाएगा। पर फिल्म में एक ट्विस्ट है, वो ऐप या मैच सिस्टम उतना जेन्युइन नहीं है जितना दिखाया गया था, यानी परफेक्ट मैच का प्रॉमिस थोड़ा फेक या कॉन्स्ट्रक्ट है। जानवी कपूर जी का कैरेक्टर सुंदरी को लगता है कि वो मैच है, पर जब ट्रुथ सामने आता है तो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और गिल्ट का इशू बन जाता है। इस तरह नैरेटिव सिर्फ रोमांस नहीं, ट्रस्ट और आइडेंटिटी का मैच भी दिखाता है। ओवरऑल क्रिटिक के हिसाब से इन ट्विस्ट का इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग नहीं है जितना हो सकता था। स्टोरी और स्क्रीन प्ले प्रेडिक्टेबल या फॉर्मूलिक बनने की शिकायत मिली है। कुछ लोगों ने कहा कि ट्विस्ट रिवील होने के बाद इमोशनल डेप्थ या प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं मिलती, इसलिए सरप्राइज का इफेक्ट थोड़ा मिड है। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। सुंदरी को मालूम होता है कि परम ने एआई बेस्ड ऐप से परफेक्ट मैच ढूंढकर उसके पास आया था, जेन्युइन फीलिंग से नहीं।
केरला में दोनों फैमिलीज के बीच बड़ा कॉन्फ्रंटेशनल मोमेंट में होता है। कल्चरल डिफरेंसेस और ईगो फ्रंट पर आ जाते हैं। हम अलग दुनिया के लोग हैं वह वाला एंगल पीक पर हम एक्सेप्ट करता है कि सोलमेट्स एल्गोरिथम गलत हो सकता है पर उसके दिल की फीलिंग्स नहीं। टेक्स्ट से ज़्यादा इमोशंस की वेट बताया जाता है। रेन सीक्वेंसेस ड्रामेटिक चेस परम सुंदरी को रोकता है और फाइनली बिना किसी टेक्नोलॉजी प्रूफ के अपना प्यार एक्सप्रेस करता है। परफेक्ट ऐप मैच ऐप नहीं बताता, दिल कहता है। सुंदरी एक्सेप्ट करती है कि कनेक्शन सच था, बस स्टार्टिंग फ्लॉट थी। फैमिली से एग्री करती हैं, कल्चरल ब्रिजेस क्रिएट होते हैं। टेक्नोलॉजी या एल्गोरिथम रिलेशनशिप को लेबल कर सकते हैं पर फीलिंग्स, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग ये रियल बॉन्डिंग बनाती है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो परम सिद्धार्थ मल्होत्रा, कॉन्फिडेंट, एम्बिशियस, थोड़ा इगोइस्टिक, मॉडर्न थिंकर। अपनी परफेक्ट मैच ढूंढना और ऐप के लिए सक्सेस सिक्योर करना। ग्रेजुअली अपनी फीलिंग्स को समझता है और रियलाइज़ करता है कि दिल का कनेक्शन ही रियल है। हीरोइन सुंदरी जानवी कपूर, स्ट्रॉन्ग विल्ड, इंडिपेंडेंट, कल्चरली रूटेड येट ओपन माइंडेड। अपनी आइडेंटिटी और वैल्यूज़ को मेंटेन करना। इनिशियली एल्गोरिथम के थ्रू परफेक्ट मैच की एक्सपेक्टेशंस पर डाउट। ट्रस्ट और इमोशनल ऑनेस्टी को वैल्यू करती हैं। एंड में लव और अंडरस्टैंडिंग को प्रायोरिटी देती हैं। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट फिल्म में ट्रेडिशनल ह्यूमन विलन नहीं है, रियल एंटागोनिस्ट है। टेक्नोलॉजी, सोलमेट्स ऐप और ईगो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फैमिलीज। स्टोरी पर इफेक्ट, ऐप ने स्टोरी में इनिशियल मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की, परम और सुंदरी के ट्रस्ट इशूज हुए। फैमिली कल्चर्स, ईगोस ने इमोशनल स्टेक्स और टेंशन को हाइटन किया। इस साइकोलॉजिकल कल्चर एंटागोनिस्ट के थ्रू स्टोरी का मैसेज डिलीवर होता है, लव कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, इट मस्ट बी फेल्ट। ओवरऑल विलेन का काम है ऑब्स्टेकल और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, जिससे हीरो हीरोइन को अपनी फीलिंग समझनी पड़ती है और इमोशनल ग्रोथ होती है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, परम के पेरेंट्स, परम के डिसीजंस और करियर लव चॉइसेस पर इन्फ्लुएंस। दूसरा, सुंदरी की फैमिली, कल्चरल रूट्स और केरला ट्रेडिशंस दिखाते हैं। तीसरा, परम के फ्रेंड्स, कॉमिक रिलीफ और एडवाइस गिविंग, समटाइम्स पुश करते हैं हीरो को बोल्ड डिसीजंस लेने के लिए। चौथा, माइनर साइड कैरेक्टर्स, स्टोरी वर्ल्ड को रियलिस्टिक और ग्राउंडेड बनाते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट सिर्फ स्टोरी को फिल नहीं करती बल्कि कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन क्रिएट करते हैं, हीरो हीरोइन की पर्सनालिटी और वैल्यूज़ को डिफाइन करते हैं और इमोशनल और कॉमेडी बैलेंस मेंटेन करते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओपनिंग डे में फिल्म ने 7.25 करोड़ की कमाई की। ओपनिंग वीकेंड में 28.48 करोड़। लाइफ टाइम कलेक्शन 48.80 करोड़ रुपए। फिल्म ने ओवरसीज़ मार्केट में 22.65 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। फिल्म का एस्टिमेटेड बजट 60 करोड़ था। ओपनिंग डे पर 7.37 करोड़ नेट कलेक्शन के साथ फिल्म ने अपने बजट का लगभग 12% रिकवर किया। फिल्म ने अपने बजट से थोड़ा कम कमाई की लेकिन ओपनिंग वीकेंड में अच्छा रिस्पांस मिला। मिक्स्ड रिव्यूज़ और स्ट्रॉन्ग कंपटीशन के बावजूद फिल्म ने अपनी प्रेजेंस बनाए रखी। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। कई व्यूअर्स ने सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि दोनों की पेयरिंग फ्रेश और इंगेजिंग थी। फिल्म को एक लाइट हार्टेड रोम कॉम के रूप में देखा गया जो कुछ लोगों को इंटरटेन लगा। कुछ ऑडियंस मेंबर्स ने फिल्म को प्रेडिक्टेबल और बोरिंग बताया। उन्होंने कहा कि स्टोरी में कोई नई बात नहीं थी और ह्यूमर फोर्स्ड लग रहा था। एक यूज़र ने लिखा, वॉचिंग परम सुंदरी वॉज वन ऑफ द वर्स्ट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस एवर विथ एन इलॉजिकल स्टोरी लाइन दैट ट्रैक्स विदाउट पर्पस। ओवरऑल फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर डिसेंट ओपनिंग दी थी लेकिन रिव्यूज़ मिक्स्ड थे। जहां कुछ लोगों को फिल्म की सिंप्लिसिटी और केमिस्ट्री पसंद आई, वहां दूसरों ने स्टोरी में और एग्जीक्यूशन में को वीक बताया। अगर आपको लाइट हार्टेड रोम कॉम्स पसंद है तो आप इसे एक बार देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने 10 से 12 करोड़ रुपए, जानवी कपूर ने 4 से 5 करोड़ रुपए।
चलिए बात करते हैं मेरी पर्सनल रिव्यू की कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की जोड़ी से काफ़ी नेचुरल और एंगेजिंग लगी। डायलॉग्स और स्क्रीन प्रेजेंस दोनों स्मूथ है। दिल्ली से केरला तक का कल्चर शिफ्ट और सीनिक शॉट्स काफ़ी वाइब्रेंट और फ्रेश लगे। आई कैंडी एक्सपीरियंस फिल्म एक स्ट्रेस फ्री कंफर्ट वॉच फील देती है, आइडियल फॉर वीकेंड एंटरटेनमेंट। हीरो और हीरोइन के बैकग्राउंड्स का क्लास स्टोरी में कॉमेडी और कॉन्फ्लिक्ट का यूनिक लेयर ऐड करता है। सोलमेट्स फाइंडिंग ऐप आइडिया का यूज लव स्टोरी में एक मॉडर्न ट्विस्ट लाता है जो टिपिकल रोम कॉम से थोड़ा अलग फील देता है। ओवरऑल फिल्म का चार्म और फ्रेशनेस मोस्टली विजुअल्स और प्लस केमिस्ट्री पर डिपेंड करता है। स्टोरी और ट्विस्ट इतने स्ट्रॉन्ग नहीं, पर मूवी एक प्लेजेंट कलरफुल रोम कॉम एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है, स्पेशली अगर आपको लाइट हार्टेड लव स्टोरीज पसंद आए। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वक्त से करते हैं। पहला टिपिकल बॉलीवुड रोम कॉम जब वी मेट और हम तुम। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और सिटी विलेज कल्चर कॉन्ट्रास्ट, लव प्लस कॉमेडी फैमिली इन्वॉल्वमेंट। परम सुंदरी में टेक ड्रिवन सोलमेट्स ऐप ट्विस्ट ऐड है जो मॉडर्न टच देता है। दूसरा सिद्धार्थ मल्होत्रा की पुरानी फिल्म्स, परम सुंदरी ज़्यादा लाइट हार्टेड और फैमिली फ्रेंडली, एक्शन थ्रिलर एलिमेंट्स कम है। ओवरऑल परम सुंदरी एक मॉडर्न ट्विस्ट के साथ ट्रेडिशनल बॉलीवुड रोम कॉम से केमिस्ट्री और विजुअल्स स्ट्रॉन्ग स्टोरी फॉर्मूलिक पर लाइट हार्टेड फन प्रोवाइड करती हैं। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। पहला, शूटिंग शेड्यूल काफ़ी चैलेंजिंग था। क्रू को दिल्ली के अर्बन सेट से केरला के बैकवाटर्स और बीचेस पर मूव करना पड़ा। लोकल कल्चर और वेदर के साथ एडजस्ट करना थोड़ा ट्रिकी, लेकिन विजुअल काफ़ी वाइब्रेंट आए। क्लाइमैक्स के रेन सीक्वेंसेस रियल मानसून में शूट हुए, जिसमें लीड एक्टर्स ने मल्टीपल टेक्स किए। जानवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा दोनों ने फिजिकली डिमांडिंग स्टंट्स और कोरियोग्राफ्ड सीन्स खुद किए। ट्रेडिशनल केरला फेस्टिवल्स और बोट्स रेसेस के बैकग्राउंड में सॉन्ग सीक्वेंसेस शूट किए गए। लोकल पार्टिसिपेंट्स और ऑथेंटिसिटी ऐड हुई। लीड पेयर्स का पे ऑफ कैम्ब्रेडायर काफ़ी वायरल हुई। सोशल मीडिया पर ब्लूपर्स और कैंडिड मूवमेंट्स फैंस ने एंजॉय किए। ओवरऑल शूटिंग विजुअल्स स्टनिंग और कल्चरल ऑथेंटिक सीन्स के लिए एडवेंचरस थी, जहां एक्टर्स की डेडिकेशन और ऑन लोकेशन चैलेंजेस ने मूवी को पॉलिश किया। चलिए बात करते हैं, क्या मूवी में कोई मेजर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर को फाइनल कास्टिंग में कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुआ। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। दिल्ली और केरला के कॉन्ट्रास्ट से यूनिक विजुअल्स और कल्चरल फ्लेवर मिलता है। सोलमेट्स फाइंडिंग ऐप का मॉडर्न ट्विस्ट टिपिकल रोम कॉम से अलग फील देता है। सीनिक लोकेशंस और कलरफुल सॉन्ग सीक्वेंसेस फिल्म को विजुअली एंगेजिंग बनाते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की नेचुरल पेयरिंग फिल्म को चार्म और फ्रेशनेस देती है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। Central message: love cannot be calculated. Real connections comes from feeling, trust and understandings. Emotional connect: हीरो हीरोइन की मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट से व्यूअर्स अपने एक्सपीरियंसेस रिलेट कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट: टेक्नोलॉजी बेसिस रियल इमोशंस का डिबेट सटली दिखाया गया। ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है कि मॉडर्न टूल्स रिलेशनशिप को पूरी डिफाइन नहीं कर सकते। ओवरऑल फिल्म एक लाइट हार्टेड रोम कॉम है, पर हार्ट प्लस माइंड दोनों को इंगेज करती है थ्रू कल्चरल क्लैशेस, इमोशनल बीट्स एंड लव इम्परफेक्शन। परम सुंदरी एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर लीड रोल्स में नजर आएंगे। फिल्म की स्टोरी लव, ईगो और डेस्टिनी के पीछे एक थ्रिलिंग जर्नी शो करती है। इस फिल्म को तुषार जलोटा ने डायरेक्ट किया है। चलिए मूवी की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक कॉमेडी रोम कॉम ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म रोमांस और ह्यूमर का ब्लेंड है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के क्रॉस कल्चरल लव स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं।
मूवी का बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये एक नॉर्थ इंडियन लड़का और साउथ इंडियन लड़की की लव स्टोरी है, जहां उनके कल्चर डिफरेंसेस से कॉमेडी ड्रामा और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर अच्छा बज़ जनरेट किया। लोग लिख रहे हैं रोम कॉम इज़ बैक और लीड पेयर सिद्धार्थ मल्होत्रा जानवी कपूर की जोड़ी को क्लासिक बॉलीवुड फील दे रहे हैं। विजुअल्स और बैकड्रॉप खासकर केरला सीन्स को ऑडियंस ने पसंद किया। रिफ्रेशिंग एंड कलरफुल ट्रेलर है। कुछ नेगेटिव फीडबैक भी आया। जानवी कपूर के मलयाली एक्सेंट और कल्चरल पोर्ट्रेयल को लेकर कुछ नेटिजन्स ने कमेंट्री की। क्रिटिक्स ने बोला है कि ट्रेलर फैमिलियर रोम-कॉम टेम्पलेट फॉलो करता है, एक नॉर्थ इंडियन बॉय प्लस साउथ इंडियन गर्ल, कल्चर क्लैश और ड्रामेटिक बैंटर। कुछ रिव्यूज ने हाईलाइट किया कि ट्रेलर का टोन ओल्ड स्कूल बॉलीवुड या थ्रोबैक फील देता है, यानी इनोवेशन कम है बट कंफर्ट वॉच वाइब स्ट्रॉन्ग है। ट्रेलर एडिटिंग और डायलॉग्स को प्रेज मिला है, स्पेशली जानवी के मोनोलॉग और कल्चरल बैंटर जो फन एलिमेंट्स लाया है। ओवरऑल ट्रेलर ने एक्सपेक्टेशंस रेज कर दिया है। ऑडियंस को एक लाइट हार्टेड फैमिली फ्रेंडली रोम कॉम मिलने का सिग्नल मिला है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। कहानी शुरू होती है दिल्ली से, जहां सिद्धार्थ मल्होत्रा का कैरेक्टर परम सचदेव एक अमीर बिजनेसमैन है और नया स्टार्टअप आइडिया में इन्वेस्ट करता रहता है। एक दिन उसके सामने एक आइडिया आता है, एक सोलमेट फाइंडिंग ऐप जिसमें एआई और डाटा का यूज़ करके परफेक्ट मैच ढूंढना चाहता है। परम को चैलेंज मिलता है कि पहले खुद अपना परफेक्ट मैच ढूंढो, तभी आप ऐप में इन्वेस्ट करेगा उसका फादर। तो इस क्वेस्ट की शुरुआत होती है और उसके रास्ते में जो हो जाता है केरला, साउथ इंडिया, जहां जानवी कपूर का कैरेक्टर सुंदरी रहती है। फिल्म का ओपनिंग सीक्वेंस थोड़ा क्लॉसी और स्टाइलिश फील देता है। परम का इंट्रोडक्शन बॉडी शॉट्स के साथ होता है, उसका सिक्स पैक्स, हिज लाइफस्टाइल जो थोड़ी पुरानी बॉलीवुड स्टाइल का क्लिच्ड लगती है। विजुअल्स और सेटिंग इमीडिएटली बिग स्केल रोमांस और क्रॉस कल्चर एक्साइटमेंट का सिग्नल देती है। दिल्ली से केरला का शिफ्ट, वाइब्रेंट लोकेशंस, रोमांस एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप। साथ ही इम्प्रेशन ये भी होता है कि फिल्म एक कंफर्ट रोम कॉम होने वाली है, जिसमें मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स, कल्चरल डिफरेंसेस और रोमांस के अराउंड होंगे। फ्रेश या फुली नॉवल नहीं, पर एंटरटेनिंग फील है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, लीड कैरेक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा जी का कैरेक्टर परम जब एक सोलमेट फाइंडिंग ऐप स्टार्टअप टाई अप करता है तो लगता है सब टेक्नोलॉजी के थ्रू परफेक्ट मैच मिल जाएगा। पर फिल्म में एक ट्विस्ट है, वो ऐप या मैच सिस्टम उतना जेन्युइन नहीं है जितना दिखाया गया था, यानी परफेक्ट मैच का प्रॉमिस थोड़ा फेक या कॉन्स्ट्रक्ट है। जानवी कपूर जी का कैरेक्टर सुंदरी को लगता है कि वो मैच है, पर जब ट्रुथ सामने आता है तो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और गिल्ट का इशू बन जाता है। इस तरह नैरेटिव सिर्फ रोमांस नहीं, ट्रस्ट और आइडेंटिटी का मैच भी दिखाता है। ओवरऑल क्रिटिक के हिसाब से इन ट्विस्ट का इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग नहीं है जितना हो सकता था। स्टोरी और स्क्रीन प्ले प्रेडिक्टेबल या फॉर्मूलिक बनने की शिकायत मिली है। कुछ लोगों ने कहा कि ट्विस्ट रिवील होने के बाद इमोशनल डेप्थ या प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं मिलती, इसलिए सरप्राइज का इफेक्ट थोड़ा मिड है। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। सुंदरी को मालूम होता है कि परम ने यही बेस्ट ऐप से परफेक्ट मैच ढूंढकर उसके पास आया था, जेन्युइन फीलिंग से नहीं। केरला में दोनों फैमिलीज के बीच बड़ा कॉन्फ्रंटेशनल मोमेंट बन होता है। कल्चरल डिफरेंसेस और ईगो फ्रंट पर आ जाते हैं। हम अलग दुनिया के लोग हैं वह वाला एंगल पीक पर। परम एक्सेप्ट करता है कि सोलमेट एल्गोरिथम गलत हो सकता है, पर उसके दिल की फीलिंग्स नहीं। टेक्स्ट से ज़्यादा इमोशंस की वेट बताया जाता है। रेन सीक्वेंसेस, ड्रामेटिक चेस, परम सुंदरी को रोकता है और फाइनली बिना किसी टेक्नोलॉजी प्रूफ के अपना प्यार एक्सप्रेस करता है। परफेक्ट ऐप मैच ऐप नहीं बताता, दिल कहता है। सुंदरी एक्सेप्ट करती है कि कनेक्शन सच था, बस स्टार्टिंग फ्लॉट थी। फैमिली से एग्री करती हैं, कल्चरल प्रेशर्स क्रिएट होते हैं। टेक्नोलॉजी या एल्गोरिथम
रिलेशनशिप को लेबल कर सकते हैं, पर फीलिंग्स, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग ये रियल बॉन्डिंग बनाती है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो परम सिद्धार्थ मल्होत्रा, कॉन्फिडेंट, एम्बिशियस, थोड़ा इगोइस्टिक, मॉडर्न थिंकर, अपनी परफेक्ट मैच ढूंढना और ऐप के लिए सक्सेस सिक्योर करना। ग्रेजुअली अपनी फीलिंग्स को समझता है और रियलाइज करता है कि दिल का कनेक्शन ही रियल है। हीरोइन सुंदरी जानवी कपूर, स्ट्रांग विल्ड, इंडिपेंडेंट, कल्चरली रूटेड येट ओपन माइंडेड, अपनी आइडेंटिटी और वैल्यूज़ को मेंटेन करना। इनिशियली एल्गोरिथम के थ्रू परफेक्ट मैच की एक्सपेक्टेशंस पर डाउट, ट्रस्ट और इमोशनल ऑनेस्टी को वैल्यू करती हैं, एंड में लव और अंडरस्टैंडिंग को प्रायोरिटी देती हैं। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट फिल्म में ट्रेडिशनल ह्यूमन विलन नहीं है। रियल एंटागोनिस्ट है टेक्नोलॉजी, सोलमेट्स ऐप और ईगो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फैमिलीज। स्टोरी पर इफेक्ट, ऐप ने स्टोरी में इनिशियल मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की, परम और सुंदरी के ट्रस्ट इशूज हुए। फैमिली कल्चर्स, ईगोस ने इमोशनल स्टेक्स और टेंशन को हाइटन किया। इस साइकोलॉजिकल कल्चर एंटागोनिस्ट के थ्रू स्टोरी का मैसेज डिलीवर होता है, लव कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, इट मस्ट बी फेल्ट। ओवरऑल विलेन का काम है ऑब्स्टेकल और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, जिससे हीरो हीरोइन को अपनी फीलिंग समझनी पड़ती है और इमोशनल ग्रोथ होती है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, परम के पेरेंट्स, परम के डिसीजंस और करियर लव चॉइसेस पर इन्फ्लुएंस। दूसरा, सुंदरी की फैमिली, कल्चरल रूट्स और केरला ट्रेडिशंस दिखाते हैं। तीसरा, परम के फ्रेंड्स, कॉमिक रिलीफ और एडवाइस गिविंग, समटाइम्स पुश करते हैं हीरो को बोल्ड डिसीजंस लेने के लिए। चौथा, माइनर साइड कैरेक्टर्स, स्टोरी वर्ल्ड को रियलिस्टिक और ग्राउंडेड बनाते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट सिर्फ स्टोरी को फिल नहीं करती, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन क्रिएट करते हैं, हीरो हीरोइन की पर्सनालिटी और वैल्यूज़ को डिफाइन करते हैं और इमोशनल और कॉमेडी बैलेंस मेंटेन करते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओपनिंग डे में फिल्म ने 7.25 करोड़ की कमाई की। ओपनिंग वीकेंड में 28.48 करोड़। लाइफ टाइम कलेक्शन 48.80 करोड़ रुपए। फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 22.65 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। फिल्म का एस्टिमेटेड बजट 60 करोड़ था। ओपनिंग डे पर 7.37 करोड़ नेट कलेक्शन के साथ फिल्म ने अपने बजट का लगभग 12% रिकवर किया। फिल्म ने अपने बजट से थोड़ा कम कमाई की, लेकिन ओपनिंग वीकेंड में अच्छा रिस्पांस मिला। मिक्स्ड रिव्यूज़ और स्ट्रॉन्ग कंपटीशन के बावजूद फिल्म ने अपनी प्रेजेंस बनाए रखी। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। कई व्यूअर्स ने सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि दोनों की पेयरिंग फ्रेश और इंगेजिंग थी। फिल्म को एक लाइट हार्टेड रोम कॉम के रूप में देखा गया, जो कुछ लोगों को इंटरटेन लगा। कुछ ऑडियंस मेंबर्स ने फिल्म को प्रेडिक्टेबल और बोरिंग बताया। उन्होंने कहा कि स्टोरी में कोई नई बात नहीं थी और ह्यूमर फोर्स्ड लग रहा था। एक यूज़र ने लिखा, वॉचिंग परम सुंदरी वॉज वन ऑफ द वर्स्ट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस एवर, with an illogical storyline that tracks without purpose। ओवरऑल फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर डिसेंट ओपनिंग दी थी, लेकिन रिव्यूज़ मिक्स्ड थे। जहां कुछ लोगों को फिल्म की सिंप्लिसिटी और केमिस्ट्री पसंद आई, वहां दूसरों ने स्टोरी में और एग्जीक्यूशन में को वीक बताया। अगर आपको लाइट हार्टेड रोम कॉम्स पसंद है तो आप इसे एक बार देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने 10 से 12 करोड़ रुपए, जानवी कपूर ने 4 से 5 करोड़ रुपए। चलिए बात करते हैं मेरी पर्सनल रिव्यू की कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की जोड़ी से काफ़ी नेचुरल और एंगेजिंग लगी। डायलॉग्स और स्क्रीन प्रेजेंस दोनों स्मूथ है। दिल्ली से केरला तक का कल्चर शिफ्ट और सीनिक शॉट्स काफ़ी वाइब्रेंट और फ्रेश लगे। आई कैंडी एक्सपीरियंस, फिल्म एक स्ट्रेस फ्री कंफर्ट वॉच फील देती है, आइडियल फॉर वीकेंड एंटरटेनमेंट। हीरो हीरोइन के बैकग्राउंड्स का क्लास स्टोरी में कॉमेडी और कॉन्फ्लिक्ट का यूनिक लेयर ऐड करता है। सोलमेट्स फाइंडिंग ऐप आइडिया का यूज लव स्टोरी में एक मॉडर्न ट्विस्ट लाता है, जो टिपिकल रोम कॉम से थोड़ा अलग फील देता है।
ओवरऑल फिल्म का चार्म और फ्रेशनेस मोस्टली विजुअल्स और प्लस केमिस्ट्री पर डिपेंड करता है। स्टोरी और ट्विस्ट इतने स्ट्रॉन्ग नहीं, पर मूवी एक प्लेजेंट कलरफुल रोम कॉम एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है, स्पेशली अगर आपको लाइट हार्टेड लव स्टोरीज पसंद आए। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वक्त से करते हैं। पहला टिपिकल बॉलीवुड रोम कॉम जब वी मेट और हम तुम। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और सिटी विलेज कल्चर कॉन्ट्रास्ट, लव प्लस कॉमेडी, फैमिली इन्वॉल्वमेंट। परम सुंदरी में टेक ड्रिवन सोलमेट से ट्विस्ट ऐड है जो मॉडर्न टच देता है। दूसरा सिद्धार्थ मल्होत्रा की पुरानी फिल्म्स, परम सुंदरी ज़्यादा लाइट हार्टेड और फैमिली फ्रेंडली, एक्शन थ्रिलर एलिमेंट्स कम है। ओवरऑल परम सुंदरी एक मॉडर्न टेस्ट के साथ ट्रेडिशनल बॉलीवुड रोम कॉम से केमिस्ट्री और विजुअल्स स्ट्रॉन्ग स्टोरी फॉर्मूलिक पर लाइट हार्टेड फन प्रोवाइड करती हैं। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। पहला, शूटिंग शेड्यूल काफ़ी चैलेंजिंग था। क्रू को दिल्ली के अर्बन सेट से केरला के बैकवाटर्स और बीचेस पर मूव करना पड़ा। लोकल कल्चर और वेदर के साथ एडजस्ट करना थोड़ा ट्रिकी, लेकिन विजुअल काफ़ी वाइब्रेंट आए। क्लाइमैक्स के रेन सीक्वेंसेस रियल मानसून में शूट हुए, जिसमें लीड एक्टर्स ने मल्टीपल टेक्स किए। जानवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा दोनों ने फिजिकली डिमांडिंग स्टंट्स और कोरियोग्राफ्ड सीन्स खुद किए। ट्रेडिशनल केरला फेस्टिवल्स और बोट्स रेसेस के बैकग्राउंड में सॉन्ग सीक्वेंसेस शूट किए गए। लोकल पार्टिसिपेंट्स और ऑथेंटिसिटी ऐड हुई। लीड पेयर्स का पे ऑफ कैम्ब्रेडायर काफ़ी वायरल हुई। सोशल मीडिया पर ब्लूपर्स और कैंडिड मूवमेंट्स फैंस ने एंजॉय किए। ओवरऑल शूटिंग विजुअल्स स्टनिंग और कल्चरल ऑथेंटिक सीन्स के लिए एडवेंचरस थी, जहां एक्टर्स की डेडिकेशन और ऑन लोकेशन चैलेंजेस ने मूवी को पॉलिश किया। चलिए बात करते हैं, क्या मूवी में कोई मेजर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर को फाइनल कास्टिंग में कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुआ। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। दिल्ली और केरला के कॉन्ट्रास्ट से यूनिक विजुअल्स और कल्चरल फ्लेवर मिलता है। सोलमेट्स फाइंडिंग ऐप का मॉडर्न ट्विस्ट टिपिकल रोम कॉम से अलग फील देता है। सीनिक लोकेशंस और कलरफुल सॉन्ग सीक्वेंसेस फिल्म को विजुअली एंगेजिंग बनाते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की नेचुरल पेयरिंग फिल्म को चार्म और फ्रेशनेस देती है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, लव कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, रियल कनेक्शंस कम्स फ्रॉम फीलिंग, ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग्स। इमोशनल कनेक्ट, हीरो हीरोइन की मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट से व्यूअर्स अपने एक्सपीरियंसेस रिलेट कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, टेक्नोलॉजी बेसिस रियल इमोशंस का डिबेट सटली दिखाया गया। ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है कि मॉडर्न टूल्स रिलेशनशिप को पूरी डिफाइन नहीं कर सकते। ओवरऑल फिल्म एक लाइट हार्टेड रोम कॉम है, पर हार्ट प्लस माइंड दोनों को इंगेज करती है थ्रू कल्चरल क्लैशेस, इमोशनल बीट्स एंड लव इम्परफेक्शन। परम सुंदरी एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर लीड रोल्स में नजर आएंगे। फिल्म की स्टोरी लव, ईगो और डेस्टिनी के पीछे एक थ्रिलिंग जर्नी शो करती है। इस फिल्म को तुषार जलोटा ने डायरेक्ट किया है। चलिए मूवी की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक कॉमेडी रोम कॉम ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म रोमांस और ह्यूमर का ब्लेंड है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के क्रॉस कल्चरल लव स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये एक नॉर्थ इंडियन लड़का और साउथ इंडियन लड़की की लव स्टोरी है, जहां उनके कल्चरल डिफरेंसेस से कॉमेडी ड्रामा और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर अच्छा बज़ जनरेट किया। लोग लिख रहे हैं रोम कॉम इज बैक और लीड पेयर सिद्धार्थ मल्होत्रा जानवी कपूर की जोड़ी को क्लासिक बॉलीवुड फील दे रहे हैं। विजुअल्स और बैकड्रॉप खासकर केरला सीन्स को ऑडियंस ने पसंद किया। रिफ्रेशिंग एंड कलरफुल ट्रेलर है। कुछ नेगेटिव फीडबैक भी आया। जानवी कपूर के मलयाली एक्सेंट और कल्चरल पोर्ट्रेयल को लेकर कुछ नेटिजन्स ने कमेंट्री की। क्रिटिक्स ने बोला है कि ट्रेलर फैमिलियर रोम कॉम टेम्पलेट फॉलो करता है। एक नॉर्थ इंडियन बॉय
प्लस साउथ इंडियन गर्ल, कल्चर क्लास और ड्रामेटिक पेंटर। कुछ रिव्यूज ने हाईलाइट किया कि ट्रेलर का टोन ओल्ड स्कूल बॉलीवुड या थ्रोबैक फील देता है, यानी इनोवेशन कम है बट कंफर्ट वॉच वाइब स्ट्रॉन्ग है। ट्रेलर एडिटिंग और डायलॉग्स को प्रेज मिला है, स्पेशली जानवी के मोनोलॉग और कल्चरल बैंटर जो फन एलिमेंट्स लाया है। ओवरऑल ट्रेलर ने एक्सपेक्टेशंस रेज कर दिया है, ऑडियंस को एक लाइट हार्टेड फैमिली फ्रेंडली रोम कॉम मिलने का सिग्नल मिला है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। कहानी शुरू होती है दिल्ली से, जहां सिद्धार्थ मल्होत्रा का कैरेक्टर परम सचदेव एक अमीर बिजनेसमैन है और नया स्टार्टअप आइडिया में इन्वेस्ट करता रहता है। एक दिन उसके सामने एक आइडिया आता है, एक सोलमेट फाइंडिंग ऐप जिसमें एआई और डाटा का यूज़ करके परफेक्ट मैच ढूंढना चाहता है। परम को चैलेंज मिलता है कि पहले खुद अपना परफेक्ट मैच ढूंढो, तभी आप ऐप में इन्वेस्ट करेगा उसका फादर। तो इस क्वेस्ट की शुरुआत होती है और उसके रास्ते में जो हो जाता है केरला, साउथ इंडिया, जहां जानवी कपूर का कैरेक्टर सुंदरी रहती है। फिल्म का ओपनिंग सीक्वेंस थोड़ा क्लॉसी और स्टाइलिश फील देता है। परम का इंट्रोडक्शन बॉडी शॉट्स के साथ होता है, उसका सिक्स पैक्स, हिज लाइफस्टाइल जो थोड़ी पुरानी बॉलीवुड स्टाइल का क्लिच्ड लगती है। विजुअल्स और सेटिंग इमीडिएटली बिग स्केल रोमांस और क्रॉस कल्चर एक्साइटमेंट का सिग्नल देती है। दिल्ली से केरला का शिफ्ट, वाइब्रेंट लोकेशंस, रोमांस एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप। साथ ही इम्प्रेशन ये भी होता है कि फिल्म एक कंफर्ट रोम कॉम होने वाली है, जिसमें मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स, कल्चरल डिफरेंसेस और रोमांस के अराउंड होंगे। फ्रेश या फुली नॉवल नहीं, पर एंटरटेनिंग फील है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, लीड कैरेक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा जी का कैरेक्टर परम जब एक सोलमेट फाइंडिंग ऐप स्टार्टअप टाई अप करता है तो लगता है सब टेक्नोलॉजी के थ्रू परफेक्ट मैच मिल जाएगा। पर फिल्म में एक ट्विस्ट है, वो ऐप या मैच सिस्टम उतना जेन्युइन नहीं है जितना दिखाया गया था, यानी परफेक्ट मैच का प्रॉमिस थोड़ा फेक या कॉन्स्ट्रक्ट है। जानवी कपूर जी का कैरेक्टर सुंदरी को लगता है कि वो मैच है, पर जब ट्रुथ सामने आता है तो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और गिल्ट का इशू बन जाता है। इस तरह नैरेटिव सिर्फ रोमांस नहीं, ट्रस्ट और आइडेंटिटी का मैच भी दिखाता है। ओवरऑल क्रिटिक के हिसाब से इन ट्विस्ट का इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग नहीं है जितना हो सकता था। स्टोरी और स्क्रीन प्ले प्रेडिक्टेबल या फॉर्मूलिक बनने की शिकायत मिली है। कुछ लोगों ने कहा कि ट्विस्ट रिवील होने के बाद इमोशनल डेप्थ या प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं मिलती, इसलिए सरप्राइज का इफेक्ट थोड़ा मिड है। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। सुंदरी को मालूम होता है कि परम ने यही बेस्ट ऐप से परफेक्ट मैच ढूंढकर उसके पास आया था, जेन्युइन फीलिंग से नहीं। केरला में दोनों फैमिलीज के बीच बड़ा कॉन्फ्रंटेशनल मोमेंट बन होता है। कल्चरल डिफरेंसेस और ईगो फ्रंट पर आ जाते हैं। हम अलग दुनिया के लोग हैं वह वाला एंगल पीक पर। परम एक्सेप्ट करता है कि सोलमेट एल्गोरिथम गलत हो सकता है, पर उसके दिल की फीलिंग्स नहीं। टेक्स्ट से ज़्यादा इमोशंस की वेट बताया जाता है। रेन सीक्वेंसेस, ड्रामेटिक चेस, परम सुंदरी को रोकता है और फाइनली बिना किसी टेक्नोलॉजी प्रूफ के अपना प्यार एक्सप्रेस करता है। परफेक्ट ऐप मैच ऐप नहीं बताता, दिल कहता है। सुंदरी एक्सेप्ट करती है कि कनेक्शन सच था, बस स्टार्टिंग फ्लॉट थी। फैमिली से एग्री करती हैं, कल्चरल ब्रिजेस क्रिएट होते हैं। टेक्नोलॉजी या एल्गोरिथम रिलेशनशिप को लेबल कर सकते हैं, पर फीलिंग्स, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग ये रियल बॉन्डिंग बनाती है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो परम सिद्धार्थ मल्होत्रा, कॉन्फिडेंट, एम्बिशियस, थोड़ा इगोइस्टिक, मॉडर्न थिंकर। अपनी परफेक्ट मैच ढूंढना और ऐप के लिए सक्सेस सिक्योर करना। ग्रेजुअली अपनी फीलिंग्स को समझता है और रियलाइज़ करता है कि दिल का कनेक्शन ही रियल है। हीरोइन सुंदरी जानवी कपूर, स्ट्रांग विल्ड, इंडिपेंडेंट, कल्चरली रूटेड येट ओपन माइंडेड। अपनी आइडेंटिटी और वैल्यूज़ को मेंटेन करना। इनिशियली एल्गोरिथम के थ्रू परफेक्ट मैच की एक्सपेक्टेशंस पर डाउट। ट्रस्ट और इमोशनल ऑनेस्टी को वैल्यू करती हैं, एंड में लव और अंडरस्टैंडिंग को प्रायोरिटी देती हैं।
चलिए विलेन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात